हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बहुत सारा कंप्लीट कर लिया सर। यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया, यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया, यूनिट 3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 4 भी सर कंप्लीट हो चुका है, बचा यूनिट 5 आज हम लोग आ गए हैं। तो आप लोग जो सभी नहीं जुड़ रहे हो किसमें सर, डे वाली क्लासेस में, आप लोग बिल्कुल भी जुड़ना नहीं भूले, सभी जुड़ जाया करो। और जो भी ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो वो ग्रुप में मैंने नंबर आपका ऐड कर दिया है और मैंने आज उसका पीडीएफ भी भेजा है। कोई बोलोगे भी नहीं कि सर आपने पीडीएफ नहीं भेजा है, मैंने आज पीडीएफ भी दे दिया है। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाओगे, बिल्कुल भी नहीं लेट करोगे। ओके, चलो गुड मॉर्निंग आप सभी को प्यारा प्यार, ओ सॉरी भाई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो जल्दी जल्दी से एक बार बताओगे कैसे हो, क्या हाल चाल है भाई। 1 मिनट बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे आएंगे। मैथ रीजनिंग नहीं आएगी, वो लोग मैथ रीजनिंग भी आएगी लेकिन थोड़ा वो कम होगा, उसकी संख्या कम होगी। मैथ रीजनिंग भी आएगी लेकिन उसका संख्या क्या होगा मेरे भाई, कम होगी। चलिए, हम लोग ने अभी तक 1100 क्वेश्चन प्लस कर चुका है। अब हम लोग क्या सर 1100 से आगे बढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल भी लेट नहीं करोगे। जल्दी राधे 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 मेरे भाई, राधे राधे। वॉइस क्लियर है, कहीं कोई परेशानी है, दिक्कत है, बताएंगे। चलो भाई, चलो जल्दी बताना सर, वॉइस क्लियर, गुड़िया कुमारी जादी रहे। ओके, जल्दी से बताना सर, कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है। गुड इवनिंग सर जी, सर गुड मॉर्निंग। चलो आप सब के लिए मैं गुड मॉर्निंग मयंक। ओके भाई, चलो गुड मॉर्निंग सबको, प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। चलो हो रही है इवनिंग, लेकिन हम लोग क्या बनाएंगे अभी, गुड मॉर्निंग बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि सर सभी क्या मना रहे हैं, गुड मॉर्निंग बना रहे हैं। ओके, चलो जल्दी से ओके, दीप्ति कुमारी जी गुड मॉर्निंग। कहीं कोई दिक्कत है? ओके, संतोष भाई भी आ गए हैं। चलो थोड़ी मोड़ी कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप क्या करेंगे, मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि होती क्यों है कि जल्दी पढ़ने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा फास्ट में गलत हो जाता है। तो वो थोड़ा सा मुझे इसके लिए मैं क्षमा पहले ही मांग लेता हूँ कि आप लोग मेरे बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, तो मुझे माफ़ कर दोगे। ओके, तो चलिए सर स्टार्टिंग करते हैं सर आपका पहला नंबर क्वेश्चन से। बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। ओके, चलो सर, ये रहा सर आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन। हाँ, जो न्यू आए हो व्हाट्सअप का मैंने नंबर नीचे पिन कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाओगे सभी। ओके, जो न्यू आए हो व्हाट्सअप का नंबर मैंने पिन कर दिया है, आप लोग जुड़ जाओगे। और मैंने यदि नहीं तो क्या करना, 8407897014 पर क्या कर देना आप लोग, मुझे सॉरी भाई रुक जा, 1 मिनट रुक जा मेरे भाई, मुझे पहले DND में फॉर्म में करने दो, मैंने करना भूल गया था। ओके, हाँ हाय ये क्या हो भाई, हाँ सॉरी एवरीवन, रुक जाओ। देखो अब क्या होती, क्लास चलती है या तो गड़बड़ हो रही है। अब देखो भाई क्या हो पा रहा है, मैं क्या बताऊं अभी। हाँ मैथ आएगा, रुक जाओ, थोड़ी सी फ्लाइट मोड हो गई थी मेरे फ़ोन। हाँ चलो, मोबाइल मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड हो जाने के कारण ओके नहीं आया सर। ओके चलो जल्दी बताना सर, मोबाइल मेरा फ्लाइट मोड हो जाने के कारण थोड़ी सी बफरिंग होगी। ठीक है, बफरिंग होगी, थोड़ा सा संभाल लेना। ठीक है, ओके, तो क्या करना आप लोग इस पर मैसेज कर देंगे। ठीक है, जिसको ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो, ये वाला अभी क्लास के बाद में PDF डाल देने वाला। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, MAN दे देना, डैश दे देना, ISH, उसके बाद 0 दे देना, उसके बाद डैश दोगे तो क्या होगा सर, मेरा आपको ID मिल जाएगा। ठीक है, डैश दोगे तो मेरा ID मिल जाएगा, आप मुझे भी वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ओके, चलो सर, चलो क्या बोल रहे हैं सर नहीं आए मतलब, ओके, चलो कोई दिक्कत। चलो अब आगे सर अपना पहला क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। इस पे आप लोग क्या कर देना, मैसेज कर देना। ये रहा सर का, प्रलेखों की उनकी सूची विशेषताओं के आधार पर डैश द्वारा वर्गित किया गया है। जल्दी बताना सर क्या होगा, आंसर क्या होगा मेरे भाई। ये रहा सर आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन। फेसबुक ID दो सर, फेसबुक ID मनीष चौधरी के नाम से आप फेसबुक ID आपको मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्या सर, प्रलेखों की क्या है मेरे भाई, ये ला सर क्या है, हाँ 1 मिनट रुक जाओ। क्या सर, प्रलेखों को उनकी सूचना विशेषताओं के आधार पर डैश द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। किसके द्वारा वर्गीकृत किया जाता है भाई, जल्दी से आंसर देना, किसके द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, आंसर दोगे। किसके द्वारा किया जाता है सर, क्या हैंसन और क्या ग्रोजन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, ग्रोजन के द्वारा, हैंसन और ग्रोजन के द्वारा किया जाता है। क्या होगा सर, A फॉर एप्पल। प्रलेखों की उनकी सूची विशेषताओं के आधार पर किनके द्वारा किया जाता है सर, हैंसन और ग्रोजन के द्वारा तैयार किया जाता है। ओके सर, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताओगे सर। प्रलेखों को उनकी भौतिक विशेषताओं के आधार पर डैश द्वारा वर्गीकृत किया जाता है सर। उनके भौतिक विशेषता के आधार पर किसने उसे वर्गीकृत किया है
सर क्यों नहीं, इंग्लिश में हमको प्रॉब्लम होता है आंसर देने में। अच्छा, इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है तो हिंदी में चाहिए। अब जो बुक ने दिया है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको थोड़ी मोड़ी देख लेना, ठीक है। बताना सर, प्रलेखों की को उनके भौतिक विशेषताओं के आधार पर डैश द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। सर किसके द्वारा वर्गीकृत किया जाता है मेरे भाई, किसके द्वारा, रंगनाथन जी के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। सर किसके द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, रंगनाथन जी के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। ओके, रंगनाथन जी के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। क्या सर, प्रलेखों को उनकी भौतिक विशेषताओं के आधार पर डैश द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। सर किसके द्वारा, सर प्रलेख का रंगनाथन जी द्वारा क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। सर देखो, लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में यदि आप रंगनाथन जी को पकड़ के रखते हैं तो आपकी नैया ऐसे पार हो जाएगी। जल्दी बताना सर, रंगनाथन क्या है। सर ये रहा सर, रंगनाथन द्वारा दिए गए प्रलेखों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन सा सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। सर वर्गीकरण में क्या है, सर रंगनाथन द्वारा दिए गए प्रलेखों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन सा सही है, इनमें से कथन कौन सा सही है, जल्दी बताना सर। सबका आंसर हो के साक्षी सिंह जी बिल्कुल सही आंसर क्या दे रहे हैं, ए दे रहे हैं। क्या सर, कॉन्वेंशनल होता है। सर क्या होता है, कॉन्वेंशनल होता है। नियो कॉन्वेंशनल होता है। क्या होता है, नॉन कॉन्वेंशनल होता है सर। और क्या होता है सर, मेटा डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, मेटा डॉक्यूमेंट होता है। क्या है सर, रंगनाथन द्वारा दिए गए प्रलेखों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है मेरे भाई। क्या होता है, कॉन्वेंशनल होता है, नियो कॉन्वेंशनल होता है, नॉन कन्वेंशनल होता है, और क्या होता है सर, मेटा डॉक्यूमेंट होता है। और क्या होता है, मेटा डॉक्यूमेंट होता है। अनुप्रिया जी भी आ गई हैं, चलो जल्दी जल्दी से बताओगे सर। प्रणाम सर जी, प्रणाम प्रणाम। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके, जल्दी से क्या होगा सर, बी फॉर एप्पल होगा। क्या होगा सर, क्या है, प्रलेखों वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन सा सही है। सर कन्वेंशनल होता है, नियो कन्वेंशनल होता है, नॉन कन्वेंशनल होता है, और क्या होता है सर, मेटा डॉक्यूमेंट होता है। और क्या होता है मेरे भाई, मेटा डॉक्यूमेंट होता है। चलिए सर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताओगे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रलेखों को बताना सर क्या है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रलेखों को उनकी भौतिक विशेषताओं में परिचितता और उपयोग के आधार पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, कितने वर्गों में बांटा गया मेरे भाई, जल्दी से बताना। क्या है सर, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रलेखों को उनके भौतिक विशेषता, क्या सर, भौतिक विशेषता, परिचितता और उपयोग के आधार पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया मेरे भाई, कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, जल्दी बताना सर, कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। थोड़ी सी कभी कभी वफरिंग हो जाए तो टेंशन नहीं लेंगे, आपकी क्लास अच्छी चलती रहेगी, ठीक है। ओके, क्या है सर, कितने वर्गों में, सर कब होगी सर, 4 वर्गों में किया गया सर, 4 वर्गों में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रलेखों को उनके भौतिक विशेषताओं, ठीक है, या क्या सर, परिचितताओं, उपयोग के आधार पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया मेरे भाई, 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ओके, अनुप्रिया जी थोड़ी सी बफरिंग हो जाए तो उतनी जल्दी नहीं कमेंट करना चाहिए, थोड़ी सी और भी क्लास देख लो उसके बाद करना, क्या जरूरी है। एक बार बैक आ जाओ फिर से तो आपकी क्लास अच्छी चली जाएगी। अच्छा, हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम होता है। अच्छा, हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम, आपके बुक में यही दिया हुआ है। हाँ, क्लास रुक गया सर, आप बैक हो जाओ फिर से चलने लगेगी, आप क्लास को ख़त्म करके फिर से आ जाओ, क्लास चलने लगेगी। ओके, अच्छी चल रही है। निम्नलिखित में कौन सा रंगनाथन द्वारा वर्गीकृत एवं क्या है, पारंपरिक प्रलेख यानी कॉन्वेंशनल नहीं है, इनमें से कौन सा कॉन्वेंशनल नहीं है, जल्दी बता देना, जल्दी बताना। निम्नलिखित में कौन सा डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा वर्गीकृत एवं क्या पारंपरिक प्रलेख यानी कॉन्वेंशनल नहीं है, इनमें से कौन सा कॉन्वेंशनल नहीं है मेरे भाई, जल्दी से। क्या है, स्टैंडर्ड्स, किसका स्टैंडर्ड क्या होता है, कॉन्वेंशनल नहीं होता है। क्या होता है सर, स्टैंडर्ड। सर वीडियो रुका नहीं है, हाँ सर वीडियो रुक रही है। अच्छा नहीं मेरे भाई, एक बार बैक होके वापस आ जाओ तो वीडियो कैसे रुक रही है, एक बार बैक होके वापस आ जाओ तो देखो तो बताओ तो, एक बार बैक होके वापस आ जाओ, वीडियो अच्छी चल रही है, आप कैसे बोल रहे हो, ये ऐसे कैसे हो सकता भाई, ठीक है। चल बताना सर, निम्नलिखित में कौन सा रंगनाथन द्वारा वर्गीकृत एवं पारंपरिक प्रलेख कॉन्वेंशनल नहीं है, कौन सा कॉन्वेंशनल नहीं है मेरे भाई, कौन सा स्टैंडर्ड कॉन्वेंशनल नहीं है। कॉन्वेंशनल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, कौन सा आता है सर, बुक आता है, पीरियोडिकल आता है और मैप्स आता है। कॉन्वेंशनल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, बुक आता है, पीरियोडिकल आता है और क्या आता है मेरा भाई, मैप आता है, लेकिन स्टैंडर्ड्स नहीं आता है। तो क्या होगा सर, डी फॉर डॉग होगा आंसर। क्या होगा सर, डी फॉर
डॉग होगा। ओके, अभी भी बोल रहे हो धर्मेंद्र कुमार जी, कैसे चल रहे हो? आपकी नेटवर्क इशू होगी, मेरा तो सही चल रहा है, कैसे बोल रहे हो आप बताओ? रंगनाथन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक क्या है न पारंपरिक दस्तावेज यानी नियो कॉन्वेंशनल है? जल्दी बता दो सर, रंगनाथन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा नियो कॉन्वेंशनल है? इनमें से कौन सा नियो कॉन्वेंशनल है, बता दो जल्दी से। इनमें से कौन सा नियो कॉन्वेंशनल है मेरे भाई, जल्दी बताना। क्या सर स्टैंडर्ड्स क्या होता है? नियो कॉन्वेंशनल के अंतर्गत आता है। डी फॉर धोखा देना, गुड। क्या होता है सर नियो कॉन्वेंशनल के अंतर्गत? क्या आता है सर नियो कॉन्वेंशनल के अंतर्गत? क्या आता है? स्टैंडर्ड्स आता है। किसके आता है? नियो कॉन्वेंशनल के अंतर्गत आता है। ओके, ये रहा सर। सूचना स्रोतों को प्राथमिक और द्वितीय प्रलेखों में किसने वर्गीकृत किया था? किसने किया था सर? प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स में किसने क्या बांटा था मेरे भाई, जल्दी बताना सर। आंसर दोगे। सूचना स्रोत को क्या सर? सूचना स्रोत को, ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीय प्रलेखों में किसने बांटा था मेरे भाई? किसने बांटा था? क्या सर? सूचना स्रोतों को प्राथमिक और द्वितीय प्रलेखों में किसने वर्गीकृत किया था मेरे भाई? किसने वर्गीकृत किया था? किसने किया था? किसने किया था? क्या है? हसन ने किया था। हैंसन ने किया था। किसने किया था? हैंसन ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? हैंसन ने किया था। बिल्कुल आंसर गलत है आपका, कौन है बेवफा नागिन, ठीक है। हैंसन ने किया था सर। किसने किया था? सूचना स्रोतों को प्राथमिक और द्वितीय प्रलेखों में किसने वर्गीकृत किया था सर? हैंसन ने किया था। किसने किया था? हैंसन ने किया था। चलो सर आगे चलते हैं। ये रहा, किसने सूचना एवं, बताना सर क्या सर, किसने सूचना स्रोतों को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय दस्तावेज में वर्गीकृत किया है? किसने सूचना स्रोतों को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय दस्तावेज में वर्गीकृत किया? जल्दी से बताना, आंसर देना सर। किसने किया है? किसने सूचना स्रोत को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय दस्तावेजों में बांटा है सर? हैंसन के द्वारा 2 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय को किसने बांटा है मेरे भाई? किसने बांटा है सर? ग्रोगैन ने किसने वर्गों में बांटा है सर? 3 वर्गों में, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय में किसने बांटा है सर? ग्रोगन ने बांटा है। किसने बांटा है? ग्रोगन ने। क्या सर? किसने सूचना स्रोत को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय दस्तावेज को वर्गीकृत किया है सर? क्या ग्रोगन ने किया है? किसने किया है सर? ग्रोगन ने किया है। डी सी फॉर कैट, आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट होगा। क्या आपने ये सारी पहले सुनी है? ओके, आगे चलते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? ऐसे दस्तावेज जो नए ज्ञान या मूल शोध के प्रथम प्रकाशित अभिलेखों को प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कहलाते हैं? जल्दी बताना सर। ऐसे दस्तावेज जो नए ज्ञान या मूल शोध के प्रथम प्रकाशित अभिलेख का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे भाई? जल्दी से बताना। राकेश भाई एक बार फटाफट से आप सभी क्या कर देना, चैनल को शेयर कर देगो जिनके पास जो ग्रुप है। ओके, जल्दी से शेयर कर देना मेरे भाई, ताकि सबकी भला हो, सबका साथ, सबका विकास। और आज नीतीश कुमार ने दिया है कि हम लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगार के लिए जिसने भी ग्रेजुएशन कर लिया है उनको 2 साल तक 1000 रुपया दिया जाएगा, जिसमें से आपको अपना 1000 में भरण पोषण करना है। ये अपने नीतीश चाचा के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आगे चलें। क्या है सर? जल्दी बताना। ऐसे दस्तावेज जो नए ज्ञान या मूल शोध के प्रथम प्रकाशित अभिलेख का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे भाई? क्या कहलाते हैं सर? प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर? प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे भाई? प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। इसलिए आप लोग तैयार हो जाएंगे 1000 लेने के लिए, फटाफट से अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे। क्या कहलाते हैं सर? नहीं चाहिए सर? अच्छा, तो लाइब्रेरियन का वैकेंसी चाहिए, तो नीतीश चाचा के कान में अभी तक पहुँच ही नहीं रही, क्या करोगे? क्या सर? प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं ऐसे दस्तावेज जो नए ज्ञान या मूल शोध के प्रथम प्रकाशित अभिलेख का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कहलाते हैं मेरा भाई? प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे भाई? प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। चलो आगे चलते हैं सर। निम्नलिखित में से क्या है सर? जल्दी बताना। निम्नलिखित में से सूचना का कौन सा स्रोत प्राथमिक सूचना स्रोत का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा सूचना स्रोत प्राथमिक सूचना स्रोत का उदाहरण नहीं है मेरे भाई? जल्दी से बताना। यानी कि प्राथमिक नहीं है, द्वितीय होगा, तृतीय होगा, जल्दी से बताना सर। क्या होगा सर? प्राथमिक नहीं है। 3 प्राथमिक है, एगो कोई और है, जल्दी से आंसर देना। इंसाइक्लोपीडिया जो होता है सर प्राथमिक के अंतर्गत नहीं आता है। क्या सर? थीसिस क्या प्राथमिक के अंतर्गत आता है? स्टैंडर्ड प्राथमिक क्या आता है सर? पेटेंट किसके अंतर्गत आता है सर? प्राथमिक के अंतर्गत क्या सर? मैं जाऊँ? कहाँ जाओगे नीतू जी, कहाँ जाओगे? आपकी एज हो गई जाने की, आप इतना जल्दी क्यों जाना चाह रही हो ये बताओ। मत जाओ अभी आप रुक जाओ कुछ दिन। आ रहे हैं सर LET का वैकेंसी, हाँ लेके आओ, जल्दी से लेके आ जाओ।
चलो जल्दी बताना सर। निम्नलिखित में से सूचना का कौन सा स्रोत प्राथमिक सूचना स्रोत का उदाहरण नहीं है? कौन इंसाइक्लोपीडिया प्राथमिक के अंतर्गत नहीं आता है मेरे भाई, जबकि थीसिस प्राथमिक के अंतर्गत आता है, स्टैंडर्ड प्राथमिक के अंतर्गत आता है, जबकि पेटेंट किसके अंतर्गत आता है? प्रेस प्राथमिक के अंतर्गत आता है। पढ़ो बाबू, हाँ वैकेंसी तो आनी है, बस पढ़ते रहो। किसके आता है? ये प्राथमिक है, प्राथमिक है, प्राथमिक है। चलो सर आगे पढ़ते हैं सर। निम्नलिखित में देखना सर क्या है सर, निम्नलिखित में से कौन सा क्या स्रोत प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है? इनमें से कौन सा स्रोत सर प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है? जल्दी से बताना सर, अभी बता दो सर। 3 क्या है सर प्राथमिक नहीं है, एक इसमें से प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। कौन सा सर इसमें से प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है? जल्दी से बताना, जिसको जिसको अच्छा लग रहा है। आपके पास यदि कोई ग्रुप है, ठीक है, तो आप उसमें शेयर कर देंगे, जिससे क्या होगा, मेरी भी थोड़ी सी भलाई हो जाएगी। आप लोग को तो हो ही रही है ना। जल्दी बताना, निम्नलिखित में से सूचना का कौन सा स्रोत प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है? इसमें से कौन सा? क्या पेटेंट सर नहीं बोला सर, पेटेंट क्या होता है? प्राथमिक स्रोत का उदाहरण होता है। ये क्या इंडेक्स नहीं होगा सर, बिब्लियोग्राफी से नहीं होगा मेरे भाई, ये ईयर बुक नहीं होगा। क्या सर पेटेंट क्या होता है? प्राथमिक स्रोत का उदाहरण। डी फॉर क्या होती है? दिल्ली वाली आंटी क्या होगी? दिल वाली आंटी ना, क्या होती है? डी फॉर दिल वाली आंटी। क्या होगा? पेटेंट होगा। क्या होगा सर? पेटेंट्स होगा। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी बताना, निम्नलिखित में सूचना का कौन सा स्रोत द्वितीय स्रोत का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा द्वितीय स्रोत का उदाहरण नहीं है सर? 3 को द्वितीय स्रोत है, एक को द्वितीय स्रोत नहीं है। जल्दी बताना सर कौन सा? डिक्शनरीज क्या है सर? ये द्वितीय स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि सर ये डिक्शनरी और डिक्शनरीज क्या आता है? ये द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आता है। इंडेक्सेस क्या है? द्वितीय के अंतर्गत आता है। और बिब्लियोग्राफीज किसके अंतर्गत आता है सर? सॉरी डायरेक्टरीज है सर। डायरेक्टरीज क्या द्वितीय के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि इंडेक्स द्वितीय है, बिब्लियोग्राफी द्वितीय है, और क्या डिक्शनरीज द्वितीय है, और डायरेक्टरीज क्या आता है सर? द्वितीय के अंतर्गत नहीं आता है। डी फॉर धोखा देने वाली आंटी, हाँ ठीक है। क्या सर? डी फॉर क्या होती है? धोखा देने वाली आंटी होती है। क्या सर? डायरेक्टरीज क्या होती है सर? द्वितीय स्रोत नहीं होते हैं, द्वितीय सोर्स नहीं होती हैं, जबकि क्या सर? इंडेक्स द्वितीय होता है, बिब्लियोग्राफीज द्वितीय होता है, डिक्शनरीज क्या होता है? द्वितीय होता है। आगे पढ़ें, आगे चले मेरे भाई, आगे चलें। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करना मेरे भाई, आप क्या करना, इसकी आपको यदि पीडीएफ चाहिए 8407897014 पर आप क्या करेंगे? मैसेज कर देंगे, जिससे आपको मैं क्या करूँ, ग्रुप में ऐड कर दूँगा, ठीक है। और मैंने आपको आज देखो कमेंट में आपका किया हुआ है, वहाँ भी आप मैसेज करके आप मेरे से पीडीएफ ले सकती हो ये सारी चीज़ें की। चलो ये पढ़ना सर, निम्नलिखित में सूचना का कौन सा स्रोत द्वितीय स्रोत का उदाहरण है? इसमें से कौन सा स्रोत सर द्वितीय स्रोत का उदाहरण है? जल्दी से आंसर देना। द्वितीय स्रोत का इनमें से कौन सा उदाहरण है मेरे भाई? जल्दी से बताना सर, द्वितीय स्रोत का उदाहरण कौन सा है सर? एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है मेरे भाई? द्वितीय सोर्स होता है। एब्स्ट्रैक्ट जो किसके अंतर्गत आता है सर? द्वितीय सोर्स के अंतर्गत आता है। एब्स्ट्रैक्ट किसके अंतर्गत आता है मेरे भाई? द्वितीय सोर्स के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन सा स्रोत द्वितीय स्रोत के अंतर्गत का उदाहरण है मेरे भाई? एब्स्ट्रैक्ट किसके अंतर्गत आता है मेरे भाई? द्वितीय स्रोत का अंतर्गत आता है। मैं ग्रुप में हूँ, अच्छी बात है, आप ग्रुप में हो तो आपको पीडीएफ मिल रही होगी। ओके, किसके अंतर्गत आता है सर? द्वितीय सोर्स के अंतर्गत आता है। एक बार फटाफट से क्या करना, आप सब ने लाइक नहीं करा है, देखो लगभग 45 हो, ठीक है आप लोग, और लाइक नहीं गया मेरे भाई, जल्दी से एक बार लाइक करोगे। सबको खाटू श्याम जी का नाम लेके बोलते हैं भाई लाइक कर दो एक बार फटाफट से, जल्दी जल्दी से लाइक करना। चलो चलो, 3 वाहन के धारी का नाम लेते हैं, खाटू नरेश की जाए, और क्या बढ़ते हैं सर? आगे बढ़ते हैं। क्या सर? निम्नलिखित में से सूचना का कौन सा स्रोत तृतीय स्रोत का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा सर तृतीय स्रोत का उदाहरण नहीं है? विकास सर बकवास कर रहा है। कौन विकास है भाई? तू अपना पहले विकास कर ले, उसके बाद तुम बकवास करना, ठीक है। पहले तू अपना विकास कर, उसके बाद बकवास करना। चल बता दो सर, क्या है सर? सूचना स्रोत का कौन सा तृतीय स्रोत का उदाहरण नहीं है सर? इनमें से 3 होगा तृतीय स्रोत, एक तृतीय स्रोत नहीं है। जल्दी से बताना मेरे भाई कौन है सर? इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया सर तृतीय स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है। अच्छा ये बता दो सर, इंसाइक्लोपीडिया किसके अंतर्गत आता है? इंसाइक्लोपीडिया तृतीय स्रोत के अंतर्गत नहीं आता, मैंने अभी बताया है सर। तो इंसाइक्लोपीडिया किसके अंदर क्या है? डायरेक्टरीज ये किसका आता है सर? तृतीय में आता है, ठीक है। ईयर बुक्स किस में आता है सर? थर्ड स्रोत में आता है। बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज ये भी किस में आता है सर? थर्ड में आता है। तो इंसाइक्लोपीडिया सर आता है किस में? जल्दी से बताना मेरे भाई, इंसाइक्लोपीडिया आता है किस में? देखते हैं सर, कुछ भी रीड करें मतलब, हाँ जल्दी बताना सर, क्या है? इंसाइक्लोपीडियाज किस में आता है मेरे भाई? जल्दी से आंसर देना। देखते कोई बता दो, कोई बता दो सर, इंसाइक्लोपीडिया किस में आता है?
अच्छा संतोष पागल, भाई संतोष पागल ना बोल, मेरे पास एक संतोष मेरा है, छोटा भाई है, वो मेरा यानी कि टेक्निकल टीम को वो संभालता था, जहाँ मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था ना, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट को संभालता था, संतोष छोटा भाई था। ऐसे ना बोला करो भाई, ऐसे बोल सकते हो। चलो जल्दी बताना सर, क्या इंसाइक्लोपीडिया किसके अंतर्गत आता है, ये मुझे कोई बता दो, जल्दी से आंसर देना सर। इंसाइक्लोपीडिया किसके अंतर्गत आता है, देखते हैं कौन आंसर दे रहे हो सर। चलो, निम्नलिखित में से कौन सूचना स्रोत का तृतीय स्रोत का उदाहरण है, इनमें से कौन, जल्दी बताना मेरे भाई, इनमें से कौन तृतीय स्रोत का उदाहरण है, जल्दी से आंसर देना। ये रहा सर, क्या है, गाइड टू लेक्चरर, क्या हो, लिटरेचर होगा, गाइड टू लिटरेचर होगा, और क्या है क्या सर, जल्दी बताना सर, तृतीय स्रोत का उदाहरण है, जल्दी बताना सर, या तो ये दोनों होगा, जल्दी बताना सर, तृतीय स्रोत का उदाहरण क्या होगा सर, गाइड टू लिटरेचर क्या है सर, तृतीय स्रोत का उदाहरण है, गाइड टू लिटरेचर क्या है मेरे भाई, तृतीय स्रोत का उदाहरण है, गाइड टू लिटरेचर किसका उदाहरण है मेरे भाई, तृतीय स्रोत का उदाहरण है। ओके, चलिए सर आगे चलते हैं सर। ये रहा सर अगला क्वेश्चन, क्या है सर, सूचना का हुआ प्राथमिक स्रोत जिसमें, जल्दी बताना सर, सूचना का हुआ प्राथमिक स्रोत जिसमें किसी विषय से संबंधित नए शोध या ज्ञान का प्रकाशन सदैव जारी रहता है, रखने के इरादे से नियमित अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है, क्या कहलाया जाता है मेरे भाई, क्या कहा जाता है, ऐसा स्रोत जिसे क्या सर, ऐसे क्या सूचना का प्राथमिक स्रोत, क्या सर, प्राथमिक स्रोत जिसमें क्या विशेष विषय से संबंधित नए शोध या ज्ञान का प्रकाशन सदैव जारी रहता है, क्या नियमित अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है, ऐसे चीज़ को क्या कहा जाता है मेरे भाई, जल्दी से बताना, क्या कहा जाता है सर, पीरियोडिकल्स या जनरल कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे भाई, पीरियोडिकल्स या क्या कहा जाता है, जनरल्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे भाई, पीरियोडिकल्स या क्या कहा जाता है, जनरल्स कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है मेरे भाई, पीरियोडिकल्स या क्या कहा जाता है, जनरल्स कहा जाता है। ओके, जल्दी से बताना मेरे, उसे क्या कहा है, पीरियोडिकल्स या क्या कहा जाता है, जनरल्स कहा जाता है। ओके, एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग क्या करना, सभी लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे मेरे भाई, जिसने लाइक नहीं करे हो, ये गलत बात है, जिसने अभी तक लाइक नहीं करे हो। ओके, चलो सर, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना सर, 19 क्या डैश किसी समाज या संघ द्वारा प्रयोजित सम्मेलन, कांग्रेस, संगोष्ठी या अन्य बैठक का प्रकाशित रिकॉर्ड और प्रतिभागियों द्वारा प्रलेख कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे भाई, आंसर देना, क्या कहलाता है मेरे भाई, जल्दी, कॉन्फ्रेंस और क्या है, प्रोसीडिंग कहलाता है, क्या कॉन्फ्रेंस और क्या कहलाता है सर, प्रोसीडिंग कहलाता है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे भाई, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग कहलाता है। डैश समाज या संघ द्वारा प्रायोजित जो सम्मेलन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है सर, कॉन्फ्रेंस कहा जाता है या क्या, प्रोसीडिंग कहा जाता है। जो कांग्रेस करता है, संगोष्ठी होता है, अन्य बैठक प्रकाशित होता है, जो रिकॉर्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, कॉन्फ्रेंस कहते हैं या क्या, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। एक बार फटाफट से देखो, अभी 45 प्लस है और लाइक कितना मेरे भाई, 13, ये गलत बात है, जल्दी जल्दी से एक बार क्या कर दो, सभी लाइक कर दो मेरे भाई, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक नहीं कर रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब क्या करोगे बताओ, ये गलत बात है। ओके, जल्दी से बताना मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना, जल्दी से, बिल्कुल भी लेट नहीं करेगा, कोई भी लेट नहीं करेगा। चलो जल्दी से बताना सर। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है सर, डैश सरकार और आविष्कारक शोधकर्ता के बीच समझौता का प्रमाण है। कौन सरकार और आविष्कारक क्या करता है सर, सरकार और आविष्कारक या शोधकर्ता के बीच समझौता का परिणाम होता है सर, कौन होता है, क्या होता है मेरे भाई, क्या पेटेंट्स होता है, क्या होता है सर, पेटेंट्स होता है, क्या पेटेंट्स होता है, पेटेंट्स होता है। पेटेंट सरकार और आविष्कारक के बीच क्या समझौता का क्या होता है, एक प्रमाण होता है। पेटेंट्स क्या होता है सर, सरकार और क्या सर, शोधकर्ता के बीच क्या होता है सर, समझौते का क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, जल्दी बताना सर, समझौते का क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, क्या समझौते का प्रमाण होता है। पेटेंट सर क्या होता है, सरकार और शोधकर्ता के बीच क्या होता है, समझौते का प्रमाण होता है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, पेटेंट सूचना प्रणाली क्या है, PIS और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान क्या है कि कार्यालय कहाँ अवस्थित है, जल्दी बताना। पेटेंट सूचना प्रणाली और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन क्या संस्थान क्या है कि कार्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ अवस्थित है मेरे भाई, आंसर देना कि कार्यालय कहाँ अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है सर, नागपुर में अवस्थित है। क्या है सर, पेटेंट का जो कार्यालय है वो कहाँ अवस्थित है सर, बहुत ऐसे क्लास में, अच्छा नहीं पढ़ पाया भाई, चलो जल्दी से आंसर देना सर। क्या है
क्या है, पेटेंट सूचना प्रणाली और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान का कार्यालय कहाँ है सर, नागपुर है। पेटेंट का जो कार्यालय है कहाँ है सर, नागपुर में। पेटेंट का जो कार्यालय मेरे भाई कहाँ पे है, नागपुर में। भाई बकवास का झूठ की बातें मत क्या करो, शांति से पढ़ाई पे लगे रहोगे तो याद भी होगी और मुझे भी फ़ायदा होगी, आपको भी फ़ायदा होगी। आप यदि मेरे साथ जुड़े हुए हो तो फ़ायदा ले भाई, क्यों बकवास का कर रहे हो बातें, क्या फ़ायदा होती है बातें करने से। तो क्या होगी सर, नागपुर होगी। क्या होगी सर, नागपुर होगी। ये रहा सर। डेटाबेस दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई, कौन कौन सा होते हैं डेटाबेस, जल्दी बताना। डेटाबेस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से डेटाबेस दो प्रकार के होते हैं, जल्दी बताना सर। डेटाबेस दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई, कौन कौन से होते हैं, आंसर देना। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। डेटाबेस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आंसर देना। कौन कौन से होते हैं सर, रेफरेंस क्या डेटाबेस होता है और एक क्या आता है सर, सोर्स डेटाबेस होता है। सर इस क्लास में बहुत ज़्यादा बात हो रहा है। हाँ देखो देखो एनर्जी, यदि कोई बात कर रहा है आप बातें मत करो, आप सीधा पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। दूसरे का छोड़ो, क्या करोगे, जो बातें कर रही है उसमें उसका घाटा तेरा कुछ नहीं जाता, उसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जिसको बात करना है करने तो क्या करें, जल्दी बताना सर। क्या है, डेटाबेस दो प्रकार के होते हैं, क्या रेफरेंस डेटाबेस होता है और क्या होता है सर, सोर्स डेटाबेस होता है। क्या होता है सर, रेफरेंस डेटाबेस होता है और क्या होता है सर, सोर्स डेटाबेस होता है। क्या होता है मेरे भाई, डेटाबेस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, रेफरेंस डेटाबेस होता है और क्या होता है मेरे भाई, सोर्स डेटाबेस होता है। किस सेवा का कार्य पाठक और पुस्तक के बीच संस्थापित करता है, जल्दी बताना सर। किस सेवा का कार्य पाठक और पुस्तक के बीच क्या है, संपर्क स्थापित करना है, जल्दी बता दो सर, जल्दी से बता दो। किसका कार्य पाठक और क्या है सर, पुस्तक के बीच क्या करता है सर, क्या है, संपर्क स्थापित करता है। किसका कार्य होता है सर, पाठक और क्या है सर, पुस्तक के बीच संपर्क स्थापित करना। किसका सर, रेफरेंस सर्विस का होता है मेरे भाई। किसका होता है, रेफरेंस सर्विस का होता है। किसका होता है मेरे भाई, रेफरेंस सर्विस का होता है। किसका होता है मेरे भाई, रेफरेंस सर्विस का होता है। दो चार यदि आप उसको आपने रिप्लाई नहीं दोगे तो बात करना बंद कर देगा, ठीक है। किसका होता है सर, किसी सेवा का कार्य पाठक और पुस्तक के बीच क्या संपर्क स्थापित करना होता है सर, क्या होता है, रेफरेंस सर्विस होता है। क्या होता है, रेफरेंस। भाई थोड़ी सी कद्र कर लिया करो, मैं इतनी बकबक कर रहा हूँ, कितनी एनर्जी लॉस होती है, थोड़ी सी तो केयर कर लिया करो, क्यों बातें करते रहते हो झूठ का। थोड़ी सी ध्यान दे लो। क्या होती सर, रेफरेंस सर्विसेज होती है। क्या होती है मेरे भाई, रेफरेंस सर्विसेज होती है। आप भी डेटा खर्च करके बिना कुछ देखे स्क्रीन देख रहे हो तो कुछ तो पैदा होनी चाहिए ना, जल्दी बताना सर। रेफरेंस सर्विसेज होती है। ये आपका संदर्भ सेवा की यह परिभाषा किसने दी थी, क्या है, जल्दी बता दो। कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर एंड राइट बुक एट द राइट टाइम इन द राइट पर्सनल वे। ये आखिर किसने दिया था, जल्दी बता दो। ये जो स्टेटमेंट है, क्या है, कॉन्टैक्ट बिटवीन टू राइट रीडर एंड राइट बुक एट द राइट टाइम एंड इन द राइट क्या है, पर्सन क्या है, जल्दी बता दो। ये किसने दिया था मेरे भाई, पर्सनल वे किसने दिया था मेरे भाई। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है सर, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया मेरे भाई, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा दिया गया है। आगे चले मेरे भाई। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना सर। क्या है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने संदर्भ सेवा के कार्य और उद्देश्य के आधार पर इसको दो प्रकारों की पहचान करें। इनमें से कौन सा दो प्रकार है, जल्दी बता दो सर। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने संदर्भ सेवा और कार्य उद्देश्य के आधार पर, किसके सर, संदर्भ सेवा और कार्य उद्देश्य के आधार पर इसके दो प्रकार की पहचान करें। इसके दो प्रकार कौन कौन सा है, जल्दी बताना सर। दो प्रकार की पहचान करें। क्या होगा सर, क्या है, रेडी रेफरेंस क्या होता है, एक क्या होता है, रेडी रेफरेंस। एक क्या होगा, रॉन्ग रेंज क्या रेफरेंस सर्विसेज। एक क्या होगा, रेडी रेफरेंस सर्विसेज होगा और दूसरा क्या होगा, लॉन्ग रेंज क्या होगा, रेफरेंस सर्विसेज होगा। एक क्या होगा, रेडी रेफरेंस सर्विसेज होगा, दूसरा क्या होगा, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज होगा। रेडी रेफरेंस सर्विसेज है, दूसरा क्या है, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज है। एक क्या है, रेडी रेफरेंस सर्विसेज है, दूसरा क्या है, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज है। ओके। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने संदर्भ सेवा के कार्य और उद्देश्य के आधार पर उसके किसको सर, संदर्भ सेवा के कार्य और उद्देश्य के आधार पर क्या है सर, रेडी रेफरेंस सर्विसेज और क्या है, लॉन्ग रेफरेंस सर्विस की पहचान की जाती है। ओके चलिए सर आगे चलते हैं सर। अब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आएगा, इसलिए शांति बनाए रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे और सर बकवास की बातें नहीं करेंगे, जो जरूरी है वही आंसर देंगे। ओके तो चलिए सर ये बताएंगे सर, क्या अधिकांशतः त्वरित संदर्भ सेवाएं तथ्य खोज प्रकार की प्रवृत्ति की होती हैं, जिन्हें बहुत कम समय
समय में पूरा किया जा सकता है और आमतौर पर इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है मेरे भाई जी। किसका उपयोग किया जाता है, जल्दी बताना मेरे भाई, किसका उपयोग किया जाता है। अधिकांश त्वरित संदर्भ सेवाएं तथ्य खोज प्रकार की प्रविष्टि की होती हैं जिन्हें बहुत कम समय में पूरा किया जा सकता है और आमतौर पर इस प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए किसका, रेफरेंस बुक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है सर, रेफरेंस बुक की प्रयोग की जाती है। किसकी प्रयोग की जाती है मेरे भाई, रेफरेंस बुक की प्रयोग की जाती है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इतना बड़ा बड़ा आएगा, याद रखना। कुछ क्वेश्चन तो 20% भारी आना ही है, 20% यही बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। जल्दी बता दो सर। अधिकांश त्वरित संदर्भ सेवाएं तथा खोज प्रकार की प्रकृति की होती है, ठीक है। जो संदर्भ सेवा होती है खोज प्रकार की प्रवृत्ति की होती है जिन्हें बहुत कम समय में पूरा किया जा सकता है और आमतौर पर इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए यानी कोई भी चीज़ को ढूंढने के लिए कम समय में किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, रेफरेंस बुक्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रेफरेंस बुक्स का प्रयोग करते हैं। क्या होगा सर, न्यूज़पेपर्स भी होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा सर, रेफरेंस बुक का प्रयोग करते हैं किसी को ढूंढने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप लाइब्रेरी में जाओगे, बहुत सारे बुक रखा रहता है, उसको ढूंढने के लिए क्या करेंगे सर, आप यदि नहीं ढूंढ पाओगे तो किसका प्रयोग करोगे सर, रेफरेंस बुक का प्रयोग लोगे, रेफरेंस बुक की सहायता लोगे। ओके चलो सर आगे चलते मेरे भाई। ये रहा आपका, जल्दी से एक बार क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आपका व्हाट्सअप पे ये सारी PDF चाहिए तो आपका नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, आप क्या कर देना, मैसेज कर देना। और यदि आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। ओके, या तो आप क्या करना 840, एक मिनट रुक जाओ, क्या करना मेरे भाई, जल्दी से ये देख लो क्या करना, आपको क्या करना सर, 8407897014 पर आप मैसेज कर देना, जिससे मैं आपको क्या करूँगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके, निम्नलिखित में कौन सा संदर्भ पुस्तक नहीं है, इनमें से कौन सा संदर्भ पुस्तक नहीं है मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना। इनमें से कौन सा संदर्भ पुस्तक नहीं है सर, जल्दी से बताना सर, इनमें से कौन सा संदर्भ पुस्तक नहीं है। नहीं बिल्कुल है। क्या सर, मैगजीन क्या होता है सर, संदर्भ पुस्तक के अंतर्गत नहीं आता है। मैगजीन क्या होता है मेरे भाई, संदर्भ पुस्तक के अंतर्गत नहीं आता है। इंसाइक्लोपीडिया संदर्भ पुस्तक के अंतर्गत आता है। जबकि डिक्शनरी में कोई चीज़ ढूंढते हैं ना, तो ये भी क्या संदर्भ पुस्तक हो गया ना। चल ये भी सर किसके, जल्दी क्या संदर्भ पुस्तक के अंतर्गत आता है। जीटार क्या होता है भाई, ये मुझे नहीं पता क्या होता है, मुझे थोड़ा बता देना आप लोग, ठीक है। जीटार क्या होता है ये मुझे नहीं पता, क्या होगा सर, मैगजीन होता है। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है सर भाई, ये रहा सर, कितना लंबा क्वेश्चन है देख लो। ये रहा सर आपका लंबा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर देना सर, क्या होगा। ये रहा सर, जल्दी से इसका आंसर क्या होगा सर। दीर्घकालिक संदर्भ सेवा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। दीर्घकालिक संदर्भ सेवा के बारे में इनमें से कौन सा कथन, क्या लंबी दूरी की संदर्भ सेवा में पाठकों की समस्याओं को समाधान तुरंत नहीं किया जा सकता है और ना ही केवल संदर्भ पुस्तकों द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये भी बात सही है। लंबी दूरी वाला जो संदर्भ सेवा होता है उसमें पाठकों की समस्या को तुरंत समाधान नहीं किया जाता, ये बात सही है, ठीक है। अच्छा, जोग्राफिकल होता है, ठीक है। चलो ये भाई, चलो थैंक यू, ये मुझे नहीं पता था। चलो जोग्राफिकल होता है, चलो हाँ सर। ये दूर लंबी वाली संदर्भ सेवाओं के अक्सर संदर्भ प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर देने में अधिक समय लगता है, कभी कभी 2 या 4 दिन और कभी कभी इससे भी अधिक दिन लग जाता है, ठीक है। ओके, ये देखें, इसके लिए संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष को संदर्भ विभाग के बाहर और कभी पुस्तक के बाहर भी जानकारी लानी पड़ती है, ठीक है। इसका आंसर जो दिया है सर डी होगा। लंबी दूरी की संदर्भ सेवा का समाधान केवल संदर्भ पुस्तकों द्वारा किया जाता है, ये बात गलत है सर। ये तीनों बात सही था, लेकिन ये बात क्या दिया सर, गलत वाला पूछ रहा था। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये कथन सही नहीं है, ये कथन क्या दिया था सर, गलत दिया था। ओके चलो सर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे बातें करते मेरे भाई। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना सर क्या है, आंसर देना। क्या है, रेफरल सेवा, क्या है, रेफरल सेवा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। रेफरल सेवा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, मेरे भाई जल्दी से आंसर देना। रेफरल सेवा के बारे में इनमें से कौन सा, ये संदर्भ सेवा का दूसरा नाम है, ये बात गलत है। रेफरल सेवा के बारे में, रेफरल सेवा संदर्भ सेवा का दूसरा नाम नहीं होता है, ये बात गलत है। हर्षित तुम्हारा BF भी है भाई, तू यही कर राजपूत संजीव, यही कर तू,
तू यही कर और कुछ मत कर, ठीक है। जल्दी से बता दो रेफरल सेवा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है सर। इसका दूसरा नाम क्या है सर, संदर्भ सेवा होता है, ये बात गलत है। रेफरल सेवा संदर्भ सेवा का एक रूप है। रेफरल सेवा क्या होता है मेरे भाई, संदर्भ सेवा का ही क्या होता है सर, एक रूप है। क्या होता है सर, उसी का एक भाग होता है। इस प्रकार की सेवा पाठकों को इसके उपयुक्त सूचना स्रोतों का संदर्भ दिया जाता है, ठीक है, जहां इसकी जानकारी तक पहुंच का संदर्भ होता है, संभावनाएं होती है, ओके। जबकि देखिए, जब संदर्भ सेवा के दौरान पाठकों के संदर्भ प्रश्न संदर्भ स्रोतों द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकते हैं तो उसके अन्य स्रोतों को भेजा जाता है। क्या किया जाता है सर, उसके अन्य स्रोतों को भेजा जाता है। ये सारा क्वेश्चन थोड़ा अलग हिसाब का है भाई। चलो ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्यूमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, जल्दी बताना सर, किसके द्वारा। डॉक्यूमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, जल्दी से आंसर दोगे। डॉक्यूमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, जल्दी से आंसर देना, जल्दी से आंसर देना। डॉक्यूमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले जल्दी बताना सर, डॉक्यूमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था सर, पॉल ऑटलेट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई, पॉल ऑटलेट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई, पॉल ऑटलेट के द्वारा किया गया था। डॉक्यूमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई, पॉल ऑटलेट के द्वारा किया गया था, ओके। तो आप लोग आंसर देते रहेंगे जल्दी जल्दी, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताना सर, पॉल ऑटलेट ने डॉक्यूमेंट विषय की पहली पुस्तक क्या ट्रेड डी डॉक्यूमेंट की रचना किस वर्ष की थी। क्या सर, पॉल ऑटलेट की एक पुस्तक है, कौन सी, ट्रेड डी डॉक्यूमेंटेशन। क्या है सर, ट्रेड डी डॉक्यूमेंटेशन किसकी बुक है सर, पॉल ऑटलेट की बुक है। किस पे है सर, डॉक्यूमेंट के सब्जेक्ट पे, डॉक्यूमेंटेशन सब्जेक्ट पे एक पुस्तक लिखा था किसने, पॉल ऑटलेट ने, ट्रेड डी डॉक्यूमेंटेशन। ये आखिर कब लिखा गया मेरे भाई, कब लिखा गया है, कब लिखा गया सर, 1934 में लिखा गया है। कब लिखा गया मेरे भाई, 1934 में लिखा गया है। कब लिखा गया मेरे भाई, 1934 में लिखा गया है। कब लिखा गया मेरे भाई, 1934 में लिखा गया है। कब लिखा गया मेरे भाई, 1934 में लिखा गया है। यानी क्या है सर, ट्रेड डी डॉक्यूमेंटेशन की रचना कब हुई है, 1934 में हुई है। ट्रेड किसके, पॉल ऑटलेट के द्वारा की गई है, पॉल ऑटलेट के द्वारा की गई है। ट्रेड डी डॉक्यूमेंटेशन की रचना कब हुई है, 1934 में, किसके द्वारा, पॉल ऑटलेट के द्वारा की गई है। क्या है, SC क्या बर्ड फोर्ड्स की पुस्तक डॉक्यूमेंटेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, जल्दी बताना सर। क्या है सर, SC ब्रेड फोर्ड की पुस्तक डॉक्यूमेंटेशन, क्या SC बोर्ड की पुस्तक थी, कौन सी, डॉक्यूमेंटेशन, कब प्रकाशित हुए मेरे भाई, जल्दी से बताना सर, इसका प्रकाशन कब हुआ है, कब प्रकाशित हुई सर, 1948 में। SC बेडफोर्ड की पुस्तक कौन सी डॉक्यूमेंटेशन थी, किस वर्ष प्रकाशित हुए मेरे भाई, कब प्रकाशित हुआ है भाई, 1948 में। क्या SC बेडफोर्ड्स की पुस्तक डॉक्यूमेंटेशन की रचना कब प्रकाशित हुई मेरे भाई, 1948 में हुई है। कब हुई है मेरे भाई, 1948 में हुई है। चलो बाबू आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन और पुस्तक सेवाओं से इसके संबंध का अध्ययन करने वाले पहले विद्वान कौन थे, जल्दी बताना। पहला विद्वान कौन था, डॉक्यूमेंटेशन और पुस्तक सेवा के संबंध में अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था मेरे भाई, आंसर देना। पहला विद्वान कौन थे, आंसर देना मेरे भाई, देख लें कौन कौन आंसर दे रहे हो। पहले विद्वान कौन थे, आंसर देना मेरे भाई जल्दी से। पहले विद्वान कौन थे भाई, SC क्या था, क्या SC बेडफोर्ड थे, कौन थे, SC क्या थे, SC बेडफोर्ड से, कौन थे मेरे भाई, SC बेडफोर्ड थे। डॉक्यूमेंटेशन और पुस्तकालय सेवा के संबंध में अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था, SC बेडफोर्ड थे। कौन थे मेरे भाई, SC क्या थे, बेडफोर्ड थे। कौन थे मेरे भाई, SC बेडफोर्ड थे। क्या सर, डॉक्यूमेंटेशन और क्या सर, पुस्तकालय सेवा में अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, SC क्या थे, बेडफोर्ड थे। कौन थे मेरे भाई, SC बेडफोर्ड थे। कौन थे मेरे भाई, SC बेडफोर्ड थे। आगे चलें सर, डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार किससे मिला था, जल्दी बता दो सर। डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार किससे मिला है मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना, किससे मिला है,
किससे मिला है? हेनरी ला फॉन्टेन को मिला है मेरे भाई। किससे मिला है? नोबेल पुरस्कार हेनरी ला फॉन्टेन को मिला है। डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में योगदान के लिए, किसके लिए? डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में योगदान देने के लिए सर नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? हेनरी ला फॉन्टेन को मिला है मेरे भाई। किससे मिला है? हेनरी ला फॉन्टेन को मिला है। यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो लिंक नीचे दिया हुआ है, आप क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। क्या मारेंगे सर? आप सर्च मारेंगे MAN-ISH, फिर देंगे 0 देंगे, फिर डैश देंगे तो मेरा इंस्टाग्राम पेज मिलेगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ से भी PDF ले सकते हैं, या तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, आप वहाँ से इनका मेरा PDF मांग सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप पे मैसेज करके मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर स्क्रीनशॉट नीचे ले लेंगे, कॉमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलें मेरे भाई, आगे चलें। ओके, ठीक है, आगे चलें। 8407897014 पर आप लोग क्या करेंगे? मैसेज कर देंगे। ये ऐड है मेरे भाई, ठीक है। और जल्दी जल्दी से एक बार क्या कर देना, सभी लाइक कर देना मेरे भाई, लाइक कर देना कि डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? हेनरी ला फॉन्टेन को दिया गया मेरे भाई, हेनरी ला फॉन्टेन को दिया गया। किससे दिया गया मेरे भाई? हेनरी ला फॉन्टेन को दिया गया था। ओके, चलो सर, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? इनमें से कौन सा जागरूकता सेवा क्या है ऑलेटिस सर्विस के अंतर्गत आता है? जल्दी बता दो सर, कौन सा जागरूकता सेवा के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा अल्टेटिंग सर्विस के अंतर्गत आता है? जल्दी बता दो, कौन सा क्या जागरूकता सेवा के अंतर्गत आता है? कौन सा चीज़ सर जागरूकता सेवा के अंतर्गत आता है? CAS और क्या है? SDI। CAS का फुल फॉर्म बता दो मुझे, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो सर, क्या होता है? CS का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से। CS और ASDI जागरूकता सेवा किसे बोलते हैं? CAS और SDI को क्या बोलते हैं? जागरूकता सेवा बोलते हैं। CAS और SDI को क्या बोलते हैं मेरे भाई? जागरूकता सेवा बोलते हैं। CAS और SDI को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? जागरूकता सेवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? जागरूकता सेवा बोलते हैं। ओके, चलो कविता कुमारी जी बिल्कुल सही आंसर है। क्या CAS का कोई फुल फॉर्म बता दो सर? करंट अवेयरनेस सर्विस, बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा गुप्ता जी? करंट अवेयरनेस सर्विस, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलो भाई, बिल्कुल सही आंसर दिया। क्या होता है सर? करंट अवेयरनेस सर्विस होता है। CAS का फुल फॉर्म क्या होता है सर? करंट अवेयरनेस सर्विस होता है। CAS फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? करंट अवेयरनेस सर्विस होता है। और SDI का फुल फॉर्म क्या होता है? चलो बता दो जल्दी से। SDI सेलेक्टिव क्या है? क्या डिस्क्रिमिनेशन सर्विस होता है? क्या होता है? सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन सर्विस होता है। डिस्क्रिमिनेशन सर्विस होता है, सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन सर्विस होता है, बिल्कुल सही है। करंट अवेयरनेस सर्विस और क्या है सर? क्या सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन सर्विस होता है, बिल्कुल सही आंसर है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है सर? पुस्तकालय और सूचना केंद्र द्वारा पाठकों को नवीनतम जानकारी के साथ कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? कौन सी सेवा प्रदान की जाती है मेरे भाई? जल्दी बताना। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों द्वारा पाठकों को नवीनतम जानकारी के साथ कौन सी सेवा प्रदान की जाती है मेरे भाई? कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? जल्दी बताना सर, क्या होगा? करंट अवेयरनेस सेवा प्रदान की जाती है। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों द्वारा पाठकों को नवीनतम जानकारी के लिए, पाठकों को जानकारी के लिए कौन सी सेवा की जाती है सर? CAS यानी करंट अवेयरनेस सेवा जानकारी दी जाती है। क्या दी जाती है सर? करंट अवेयरनेस सेवा दिया जाए। गोपाल कुमार जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे, इतना लेट से ज्वाइन होगे तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई? जल्दी बता दो, कैसे काम ना चली? क्या होगा सर? करंट अवेयरनेस सर्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? करंट अवेयरनेस सर्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? करंट अवेयरनेस सर्विस बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं मेरे भाई? करंट अवेयरनेस सर्विस बोलते हैं। जल्दी से एक बार क्या करना सर? क्लास की बाद मैसेज करो बेटी। ओके, क्लास के बाद मैसेज। एक बार क्या करना, फटाफट से सभी लाइक कर दो मेरे भाई। सब ने लाइक भी नहीं करा, ये तो गलत बात है ना। 50 लगभग स्टूडेंट और लाइक कितना है सर? 15 से 17। ये गलत बात है मेरे भाई। लाइक कितना है? 15 से 17। ये गलत बात है या नहीं? आप ही सब बताओ। अभी 50 स्टूडेंट, अभी 50 करोगे ना तो लाइक कितना चल जाएगा? लगभग 60 से 65 जाएगा। सभी एक बार क्या कर दो सर? जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो सर। और यदि जिसको ये सारी PDF चाहिए, ठीक है, तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर का नीचे दिया हुआ है, तो क्या करोगे? व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप मुझे मैसेज कर दोगे, जिससे मैं क्या करूँगा? आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूँगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं भी फॉलो बैक कर दे देता हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, इनमें से कौन सा करंट अवेयरनेस सर्विस का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा करंट अवेयरनेस सर्विस का प्रकार नहीं है सर? जल्दी से बता दो सर, कौन सा प्रकार नहीं है? ओके सर, आज 1 से 3 बजे तक, हाँ आज ये यूनिट ख़त्म कर देंगे। यदि आप लोग ऐसे बने रहे लास्ट तक तो मैं ये यूनिट ही ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। ये यूनिट ही कंप्लीट कर दूंगा, चाहे मुझे 3 बजे तक क्यों ना पढ़ाना पड़े। बस बने रहना सभी, ठीक है। जल्दी बता दो, इनमें से
कौन सा करंट अवेयरनेस सर्विस का एक प्रकार है मेरे भाई? प्रकार नहीं है सर। डॉक्यूमेंट क्या डेटाबेस क्या होता है? करंट अवेयरनेस सर्विस का प्रकार नहीं होता है। डॉक्यूमेंट डेटाबेस क्या होता है मेरे भाई? करंट अवेयरनेस सर्विस का प्रकार नहीं होता है। करंट अवेयरनेस सर्विस का प्रकार नहीं होता है। कौन सर? डॉक्यूमेंट डेटाबेस क्या होता है? करंट अवेयरनेस सर्विस का प्रकार नहीं होता है। जबकि रिसर्च इन क्या है? देख ये क्या है मेरे भाई? क्या है? रिसर्च इन क्या है? प्रोग्रेस क्या है? बुलेटिन ये क्या है? करंट अवेयरनेस सर्विस का प्रकार है। रिसर्च कर रहे हैं सर तो नए नए चीज़ों के बारे में जानकारी कर रहे हैं तो क्या होगा सर? करंट अवेयरनेस। ओके 6 बजे तक। अच्छा देखता हूँ अनुक्रिया, आप खाली नहीं रहना 3 बजे तक, तब देखूंगा। क्या सर? क्या होता है सर? रिसर्च इनका प्रोग्रेस बुलेटिन होगा। करंट अवेयरनेस लिस्ट होगा। क्या हो सर? ये क्या करंट अवेयरनेस लिस्ट CSA के अंतर्गत आता है। न्यू पेपर क्या है? क्लिपिंग सर्विस ये भी क्या आता है सर? करंट अवेयरनेस के अंतर्गत आता है। लेकिन सर डॉक्यूमेंट डेटा सर्विस ये करंट अवेयरनेस के अंतर्गत नहीं आता है। डॉक्यूमेंट डेटा सर्विस किसके अंतर्गत? करंट अवेयरनेस के अंतर्गत नहीं आता है। बाबा हमको पढ़ने दो भाई, सब पढ़ ले शांति से, बकवास की बातें मत करो, शांति से क्लास कर लो। अब मेरे साथ मैं सर को लाइक करती हूँ रे बाबा। ओके चलो जल्दी से चलो आगे चले सर। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा करंट अवेयरनेस सर्विस के एक प्रकार है? इनमें से कौन सा करंट अवेयरनेस सर्विस का एक प्रकार है? मुझे आप बताओगे जल्दी से। इनमें से कौन सा करंट अवेयरनेस सर्विस का एक प्रकार है? जल्दी से। अरे भाई मैं इस ऐश्वर्या से करता हूँ भाई साहब, जल्दी बताना सर। इनमें से कौन सा करंट अवेयरनेस सर्विस का एक प्रकार है मेरे भाई? जल्दी से बता दो। कंटेंट क्या है? कंटेंट्स बाय जनरल क्या होता है? करंट अवेयरनेस सर्विस का प्रकार है। कंटेंट बाय जनरल क्या होता है? करंट अवेयरनेस सर्विस का प्रकार है। कंटेंट बाय जनरल क्या होता है मेरे भाई? करंट अवेयरनेस सर्विस का प्रकार होता है। क्या होता है मेरे भाई? कंटेंट बाय जनरल क्या होता है मेरे भाई? करंट अवेयरनेस। सर कैटरीना मुझे धोखा दे दी भाई, अभी कैटरीने धोखा दी, अभी कौन कौन धोखा देगी ये देख लो। कैटरीना तुझे काट के ना गई, सोच ले। क्या सर? क्या करंट अवेयरनेस सर्विस के एक प्रकार कौन है मेरे भाई? कंटेंट क्या जनरल होता है। इंफॉर्मेशन सर्विस नहीं होता है सर। क्या ट्रांसलेशन सर्विस नहीं होता है मेरे। डॉक्यूमेंट डेटाबेस भी नहीं होता है सर। क्या होता है सर? कंटेंट जनरल क्या होता है? CSA का करंट अवेयरनेस सर्विस का क्या होता है? एक प्रकार होता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ये रहा सर एक वित्ता का फिर क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आ गया है तो आप लोग थोड़ा सा जल्दी बनाए रखें। चलो ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। पुस्तकालय द्वारा चयनित पत्रिकाओं की विषय वस्तु को मिलाकर एक बुलेटिन तैयार किया जाता है। क्या सर? पुस्तकालयों द्वारा चयनित पत्रिकाओं की के विषय वस्तु को मिलाकर एक बुलेटिन तैयार किया जाता है और सदस्यों के बीच वितरित किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है मेरे भाई? इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है सर? कंटेंट बाय जनरल कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है? कंटेंट बाय जनरल कहा जाता है। क्या पुस्तकालयों द्वारा चयनित पत्रिकाओं को क्या है विषय वस्तु को मिलाकर एक बुलेटिन तैयार किया जाता है और सदस्यों के बीच वितरित किया जाता है। यह प्रकार क्या होता है सर? कंटेंट बाय जनरल होता है मेरे भाई। क्या होता है मेरे भाई? यह किसका प्रकार होता है? कंटेंट बाय जनरल होता है मेरे भाई। क्या होता है? कंटेंट बाय जनरल होता है। क्या होता है मेरे भाई? कंटेंट बाय जनरल का प्रकार होता है भाई। ये अगला क्वेश्चन क्या है सर? जल्दी से आंसर देना मेरे भाई। ये आपका अगला क्वेश्चन जल्दी बताना सर। पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों को पुस्तकालयों द्वारा संग्रहित किया जाता है सर। क्या है सर? पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों को पुस्तकालयों द्वारा संग्रहित किया जाता है, फिर वर्गीकृत विषयवार और ग्रंथ सूची प्रकाशित की जाती हैं। इन सूचियों की सहायता से समय पर जागरूकता सेवा प्रदान की जाती है। इस सेवा को क्या कहा जाता है मेरे भाई? इस सेवा को क्या कहा जाता है? जल्दी बताना। क्या करंट अवेयरनेस लिस्ट कहा जाता है? इस सेवा को क्या कहा जाता है मेरे भाई? करंट अवेयरनेस लिस्ट कहा जाता है मेरे भाई। जल्दी बताना सर क्या होता है? करंट अवेयरनेस लिस्ट कहा जाता है मेरे भाई। क्या होता है? करंट अवेयरनेस लिस्ट कहा जाता है। ओके, ये आपका अगला क्वेश्चन जल्दी बताना सर क्या है? एक ही क्षेत्र में अनुसंधान की प्रगति के बारे में समय समय पर बुलेटिन निकाले जाने और इनमें क्या अनुसंधान परियोजना के नाम, अनुसंधान अनुदान देने वाले संस्थानों के नाम और संदर्भ स्रोतों का विवरण प्रदान किया जाता है। इस सेवा को क्या कहा जाता है? जल्दी बताना मेरे भाई। इस सेवा को क्या कहा जाता है मेरे भाई? क्या रिसर्च इन प्रोग्रेस क्या बुलेटिन कहा जाता है मेरे भाई? क्या कहा जाता है? रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन कहा जाता है। क्या है सर? एक ही क्षेत्र में अनुसंधान की प्रगति के बारे में समय समय पर बुलेटिन निकालने और क्या इनमें अनुसंधान परियोजना के नाम, अनुसंधान अनुदान देने वाले संस्थानों के नाम और संदर्भ से स्रोतों का विवरण प्रदान किया जाता है। इस सेवा को क्या कहा जाता है मेरे भाई? रिसर्च इन क्या है? प्रोग्रेस बुलेटिन कहा जाता है। रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन कहा जाता है।
ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। भाई ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, ये देखो, ये देख लो क्वेश्चन कितना बड़ा है, कितना बड़ा क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या है सर, देखना क्या है। समाचार पत्र का नवीनतम सूचनाओं और ज्ञान का स्रोत होता है। क्या होता है सर, समाचार पत्र नवीनतम सूचना और क्या होता है, ज्ञान का स्रोत होता है। और इनमें इनमें प्रतिदिन मानव जीवन में जुड़े हर चीज़ की जानकारी प्रकाशित होती है। उन सूचनाओं से प्रवृत्त शोध विषयों से संबंधित सूचना एकल की जाती हैं। इन सूचनाओं की कर्तनों से सादे कागज़ पर चिपकाकर विषयवार वर्गीकृत किया जाता है और फिर इसकी फाइल बनाई जाती हैं जो यूजर को निश्चित समय अंतराल पर उपलब्ध कराया जाता है। इस सेवा को क्या कहा जाता है सर, न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस क्या बोला जाता है सर, न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई, न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस बोला जाता है। ओके, डी फॉर राइट आंसर। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। चलो सर, ये रहा सर, छोटा क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। सर 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर आगे करेंगे। पानी वानी पी लेना आप लोग भी, 2 मिनट का रेस्ट लेंगे। सर जैसे 11:05 हो रहा है तो 11:07 या 8 में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। लाइन पे ही रहेंगे, आप लोग बातें करेंगे, थोड़ी सा आप लोग बताओगे क्लास कैसी लग रही है। एक बार फटाफट से सभी लाइक करना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जल्दी से। एक बार सभी क्या करो मेरे भाई, लाइक कर दो। देखते हैं किसने किसने अभी तक लाइक नहीं करे हो, जल्दी बताना मेरे भाई, लाइक करना जल्दी से। एक बार सभी क्या करना, फटाफट से मेरे भाई सब लाइक करना। ओके, जल्दी जल्दी से बार सभी क्या करना मेरे भाई, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए तो उसमें क्या करोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप क्या कर लेना, मैसेज कर लेना। ओके, भाई एनर्जी लॉस हो जाती है तो लोग समझते नहीं हो, फिर भी बदमाशी करते हो। बताओ, लाइक भी नहीं करते हो, ये गलत बात है या नहीं, बताओ। आप लोग मेरे साथ धोखे करते हो। आज फास्टिंग है शंकर, आज फास्टिंग है, किस चीज़ का भाई, अलका, अच्छा। चलो, क्लास कैसा लग रहा है, थोड़ा सा फीडबैक देना भाई, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। देखता हूँ सर मैं अच्छा कर रहा हूँ या ख़राब कर रहा हूँ, अभी लोग ने बताओगे मुझे, जल्दी से बताना सर क्लास कैसा रहा। भाई देख लो, अभी भी 40 स्टूडेंट प्लस है और कितने ने लाइक कराए, मात्र 21 ने। भाई साहब ये कहाँ तक उचित है, जल्दी बताना सर, जल्दी जल्दी से क्या करोगे सर, जल्दी से एक बार क्या करना, सभी लाइक कर दो मेरे भाई, लाइक कर दो। ओके सर, हम लाइक नहीं किए थे, मेरे पति गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा, क्या पाती, ओह क्यों, अरे भाई मुझे लाइक नहीं करनी है, मुझे आपको लाइक नहीं करनी है, जो गुस्सा होंगे, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, चलो चलो चलो, आपको वीडियो चैनल को लाइक करनी है ना। चलो सर, ओके, चलिए सर आगे चलते हैं। अब आप आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, चलो ये रहा आपका सर अगला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या है सर, 1961 में सबसे पहले किसने वर्तमान जागरूकता सेवा के लिए कंप्यूटर उपयोग पद्धति का क्या प्रस्ताव रखा और इसे रचनात्मक सूचना प्रसार सेवा का नाम दिया। जल्दी बता दो सर क्या होगा, 1 मिनट जल्दी से आंसर देना मेरे भाई, क्या होगा जल्दी बता दो, जल्दी से आंसर देना। ओके, थोड़ा सा आंसर देना, 1 मिनट जल्दी से आंसर दोगे, क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना, क्या देना चाहोगे आप लोग, जल्दी आंसर देना मेरे भाई, जल्दी से आंसर दोगे, क्या होगा। ओके, जल्दी आंसर दो भाई, क्या होगा, क्या होगा सर। 1961 में सबसे पहले क्या सर, 1961 में सबसे पहले किसने वर्तमान जागरूकता सेवा के लिए कंप्यूटर उपयोग पद्धति का प्रस्ताव रखा और इसे रचनात्मक सूचना प्रसार सेवा का। जल्दी बता दो सर किसने कहा था, जल्दी बता दो सर, सबसे पहले किसने किया था, जल्दी बताना सर, जल्दी से आंसर देना। ओके, जल्दी से आंसर देना मेरे भाई, जल्दी से आंसर दोगे, क्या होगा, क्या होगा मेरे भाई, आंसर देना,
क्या होगा सर, क्या होगा सर, HP लोहान। क्या होगा सर, SP लोहान होगा। क्या होगा सर, कृति कुमारी, बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा, ए फॉर एप्पल। क्या होगा सर, SP लोहान होगा। क्या होगा सर, SP लोहान होगा। चलिए सर, रचनात्मक सूचना प्रसार सेवा SDI या तत् का उपकरण है। क्या सर, SDI का उपकरण कौन है सर? रचनात्मक सूचना सेवा क्या है सर? सूचना प्रसार सेवा SDI का उपकरण कौन सा मेरे भाई? SDI का उपकरण कौन है सर? डॉक्यूमेंट डेटाबेस और क्या यूज़र प्रोफाइल दोनों होता है। क्या होता है सर? डॉक्यूमेंट डेटाबेस और क्या होगा, यूज़र प्रोफाइल दोनों होगा मेरे भाई। क्या होगा, डॉक्यूमेंट डेटाबेस और क्या होगा, यूज़र प्रोफाइल दोनों होगा। क्या होगा मेरे भाई, डॉक्यूमेंट डेटाबेस होगा और क्या SDI का सर्विस कौन कौन सा है? डॉक्यूमेंट डेटाबेस और क्या होता है मेरे भाई, यूज़र प्रोफाइल दोनों होता है। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है सर, रचनात्मक सूचना प्रसार सेवा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? रचनात्मक सूचना क्या है, रचनात्मक सूचना प्रसार सेवा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से बता दूं सर कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है मेरे भाई? मैं पहले ही आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसमें से डी कथन गलत है। क्या होता है सर, प्रलेख डेटाबेस एक कंप्यूटर फाइल है जिसमें दस्तावेज का विवरण और विषय वस्तु प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रमुख शब्दों का विवरण होता है। ये भी कहना सही है, ठीक है। रचनात्मक सूचना प्रसार सेवा का एक कंप्यूटरीकृत सेवा है, इसीलिए प्रलेख फाइल कंप्यूटर सेवा पर पढ़ने योग्य बनाता है। ये भी सही है। उपयोगकर्ताओं की प्रोफाइल एक कंप्यूटरीकृत फाइल है जो उपयोगकर्ता की रुचि के विषय का वर्णन करते हैं। ये भी सही है। इसमें उपयोगकर्ता के दिलचस्प शब्दों को समाचार पत्रों में लिया जाता है और इसके लिए प्रोफाइल मिला जाता है। ये बात करना इसका गलत है। ओके, ठीक है। तो क्या होगा, इसका डी आंसर होगा। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। बताना सर, SDI के चरणों में मिलान, चयन, क्या अधिसूचना और फीडबैक के अतिरिक्त क्या शामिल है? जल्दी बताना सर, क्या शामिल है? जल्दी से आंसर दोगे। क्या होगा मेरे भाई, क्या है? SDI के चरणों में क्या है सर, में मिलान, चयन, क्या अधिसूचना, क्या फीडबैक अतिरिक्त क्या शामिल है मेरे भाई? क्या है? मॉडिफिकेशन शामिल है मेरे भाई। क्या है शामिल है? मॉडिफिकेशन शामिल है। क्या है मेरे भाई? मॉडिफिकेशन शामिल है। ओके, क्या है मेरे भाई? शामिल है, मॉडिफिकेशन शामिल है। ठीक है, क्या शामिल है? मॉडिफिकेशन शामिल है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना सर। अनुक्रमणीकरण एवं क्या है, सारांशनीकरण सेवा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अनुक्रमणीकरण और क्या सर, सारांशीकरण सेवा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है मेरे भाई? कौन सा कथन गलत है मेरे भाई? ये डी नंबर कथन गलत है। अनुक्रमणीकरण क्या है, सारांशीकरण सेवा के माध्यम से शोधकर्ता और क्या है, विशेषज्ञों को उनके क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले नए ज्ञान और दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्या होगा सर? ये होगी। अनुक्रमणी सेवाओं में क्या है सर, नहीं ये एक मिनट हो जाओ। क्या है सर? अनुक्रमणी सेवाओं में क्या है सर, बताना जल्दी से। अनुक्रमणी सेवाओं में उपयोगकर्ताओं को दस्तावेजों का ग्रंथ सूची संबंधी विवरण प्रदान किया जाता है। ये भी बात सही है मेरे भाई, ये भी बात सही है। क्या सारांशीकरण सेवाओं में उपयोगकर्ताओं को दस्तावेजों के ग्रंथ सूची, क्या सूची विवरण के साथ दस्तावेजों का सार भी प्रदान किया जाता है और इस सेवा में पाठकों को लेखों की उपयोगिता जानकारी और सारांश और प्रासंगिक लेखों की अनुक्रमणिका प्रदान की जाती है। ये भी बात सही है। लेकिन मेरे भाई ये जो दिया है, इस सेवा में पाठकों को उपयोगी जानकारी और प्रलेखों को पूरा पाठ उपलब्ध कराया जाए, ये बात गलत है। ये बात गलत हो जाता है। ठीक है, ये बात गलत हो जाता है मेरे भाई। चलो, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी बताना सर। ये सब इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन दिया है तो हम लोग क्या कर लेते हैं सर, पढ़ लेते हैं। देखना, बताना। सार को मुख्य रूप से दो प्रकार में विभाजित किया जाता है, सूचना सार और दूसरा क्या होता है, क्या है, इन्फॉर्मेटिव होता है। यानी क्या होता है, सार को, एब्स्ट्रैक्ट को दो भाग में बांटा जाता है। वो कौन कौन सा दो भाग है मेरे भाई, जल्दी बताना। एक क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इन्फॉर्मेटिव सार होता है। और क्या होता है दूसरा, बताना जल्दी से। एक क्या होता है मेरे भाई, इन्फॉर्मेटिव सार होता है। दूसरा क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, इंडिकेटिव सार होगा। क्या होगा, इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट होगा। एक क्या होता है सर, इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट होता है और दूसरा क्या होगा सर, क्या है, इंडिकेटिव होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। दूसरा क्या होता है सर, इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट होता है। पहला क्या होता है सर, इंडिकेटिव होता है। दूसरा क्या होता है सर, क्या है, इंडिकेटिव होता है। दूसरा क्या होता है, इन्फॉर्मेटिव होता है।
ओके, पहला क्या होता है, इंडिकेटिव होता है, दूसरा क्या होता है सर, इंफॉर्मेटिव होता है। ओके, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एक अच्छे सार में कौन सी विशेषताएं शामिल की जानी चाहिए। एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट, यानी एब्स्ट्रैक्ट का इंग्लिश क्या होता है, सार होता है। एक अच्छे एब्स्ट्रैक्ट में कौन सी विशेषता शामिल की जानी चाहिए मेरे भाई, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा सर, क्या है, जल्दी बता दो। ब्रीविटी एंड क्या है, एक्यूरेसी होना चाहिए। क्लियरिटी एंड क्या होता है, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। क्या है, क्या है, रिलेबिलिटी एंड क्या है, क्या है, एथ्यूनिटी होनी चाहिए। तीनों होनी चाहिए सर। नींद आ रही है सर, आज रहने, क्या नींद आ रही है सर भाई, ये सपना कुमारी कर ले कर ले, क्या होगी सर, ये तीनों होगी, ऑल ऑफ दीज होगी। ओके, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है, रेडियोग्राफी शब्द का अर्थ होता है। जल्दी बताना मेरे भाई, रेडियोग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है। रेडियो, सपना मुंह धो लो, हाँ बता, तुझे नींद आ रही है, मेरी एनर्जी कितना लॉस हो रही है, तुझे मेरा ख्याल ना पड़ा, थोड़ी सी भी मेरी ख्याल ना पड़ी, छोटे भाई का तुझे थोड़ा सा भी ख्याल नहीं हुआ। ओके, ये बता, तुझे छोटे भाई का थोड़ा सा भी दर्द नहीं। रेडियोग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताना। आज का क्वेश्चन अलग ही लेवल का है, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी अलग टाइप की है, क्योंकि देखो पर डे एक टाइप की क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। अब क्या यूनिट 5 आ गया है, ठीक है, और लगभग हम लोगों ने 1000 से ऊपर क्वेश्चन कर लिया है सर, ठीक है। रेडियोग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताना मेरे भाई। रेडियोग्राफी शब्द का होता है सर, रिप्रोडक्शन होता है। रेडियोग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। रेडियोग्राफी शब्द का क्या अर्थ होता है मेरे भाई, रिप्रोडक्शन होता है। ओके सर जी आप शादी कर लो प्लीज, ठीक है, आप ढूंढ के लाओ, जा भाई जा जा जा, शंकर भाई तुझे बाराती ले जाएंगे, टेंशन ना लो। क्या है सर, रिप्रोडक्शन होता है। रेडियोग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, रिप्रोडक्शन होता है। तुझे पता है तू शादी करने बोलोगे, अपने रात में क्लास ना लूँगा, नहीं इसी कारण समझ रहा हूँ भाई, तेरी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ। चल बता दे, कभी कभी पाठकों को मूल दस्तावेज को पढ़ने और उसकी मांग पूरी करने की आवश्यकता महसूस होती है, जिसके संबंध में पुस्तकालयों द्वारा पाठकों को एक पुनरुक्ति प्रति उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिससे क्या कहा जाता है मेरे भाई, क्या कहा जाता है, जल्दी। फोटोकॉपी सर्विस क्या जाता है। जब देखो फोटोकॉपी सर्विस यानी क्या होता है, कभी कभी पाठकों को मूल दस्तावेज पढ़ने और क्या उसकी मांग करने की आवश्यकता महसूस होती है, ठीक है। यानी कोई पाठक क्या बोलती है सर, मांग लेते हैं कुछ चीज़, तो उसके संदर्भ में पुस्तकालयों को पाठकों को पुनः प्राप्ति के लिए उसे क्या दिया जाता है सर, फोटोकॉपी सर्विस दिया जाता है मेरे भाई। चंदा जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम, क्या दिया जाता है सर, फोटोकॉपी सर्विस दिया जाता है। बिग ब्रदर श्रीकांत जी आप शादी कर लो, ओके, हाँ जरूर जरूर। क्या होगा सर, क्या होगा, फोटोकॉपी सर्विस कहा जाता है मेरे भाई, क्या कहा जाता है, फोटोकॉपी सर्विस कहा जाता है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, लिए ले सर, एक डड्डा का क्वेश्चन है भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन देखे ना मेरा भी मन नहीं करता भाई छोड़ दूँ, लेकिन क्या करो पढ़ लेते। जल्दी बताना सर, दस्तावेज क्या, डॉक्यूमेंटेशन की दूसरी प्रति और क्या है, जेरोक्स क्या है, मशीन फोटोकॉपी विधि द्वारा तैयार की जाती है। यह कॉपी क्या सरल और उपयोगी है और वर्तमान में इसका अधिकतम उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कौन सी प्रचलित विधियां जिनकी सहायता से दस्तावेज की दूसरी प्रति तैयार की जाती है सर। एक तो फोटोकॉपी वाला माध्यम है ही सर तैयार करने का, दूसरा माध्यम क्या है मेरे भाई, जल्दी बता दो, दूसरा माध्यम क्या है, इलेक्ट्रोग्राफी है मेरे भाई। इलेक्ट्रोग्राफी का मतलब क्या है सर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसको तैयार रख लेना सर। क्या है, डिजियोग्राफी है मेरे भाई, डिजियोग्राफी है मेरे भाई, और क्या है, थीमिरोग्राफी होता है मेरे भाई। अब ये क्या क्या होता है ये दोनों मुझे नहीं पता, लेकिन एक तो मुझे पता है, इलेक्ट्रोग्राफी मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसे रख लेना, ठीक है। क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, तीनों होगा सर, ओके। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है सर, अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे मेरे भाई। ये देखो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, देख लो क्या है सर, कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है सर। चलो मैं सीधा ही बोलता हूँ सर, जो कथन सही है उसी पे ले जाता हूँ सर। क्या है, उपरोक्त सभी, यानी ये जो सभी कथन दिया है मेरे भाई, सारा कथन सही है, ठीक है। क्या है सर, वह सेवा जिसमें, देखना सुन लेना खाली, वह सेवा जिसमें पुस्तकालयों द्वारा आवश्यक जानकारी का अनुवाद किया जाता है, पाठक को उसकी ज्ञात भाषा में उसकी मांग प्राप्त की जाती हैं, उसे क्या कहते हैं सर, अनुवाद सेवा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं सर, अनुवाद सेवा बोलते हैं। अगर अनुवाद सेवा क्या कहा जाता है सर, वह सेवा जिसमें पाठकों द्वारा आवश्यक जानकारी का अनुवाद किया जाता है और पाठकों को उसकी भाषा में उसकी मांग पर
प्रदान किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, अनुवाद सेवा बोलते हैं। आगे देखते हैं सर, किसी भी स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा से संबंधित विचारों या अभिव्यक्ति का अनुवाद करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अनुवाद कहते हैं। ये भी बात सही है मेरे भाई। आगे चलते हैं सर, क्या है, स्रोत भाषा का अर्थ वह भाषा जिसमें दस्तावेज प्रकाशित किया गया, और लक्ष्य भाषा का अर्थ है वह भाषा जिसमें दस्तावेज को संशोधित करने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त सभी आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई, उपरोक्त सभी आंसर होगा। सर आपका गला बैठ गया है। हाँ, मेरा गला थोड़ा सा अब बैठ जा रहा है क्योंकि बहुत देर से बकबक कर रहा हूँ। सर बुक का नेम बता दीजिए। बुक का नेम है, ये अमित किशोर की बुक है, अमित किशोर का बुक है सर। उसी क्या ABK पब्लिकेशन है ना, कौन सा पब्लिकेशन है, AKB ना, BKAB पब्लिकेशन है, कौन सा, एक मिनट, मुझे पब्लिकेशन का नाम ध्यान में नहीं है, रुको बता रहा हूँ। पब्लिकेशन कौन सा है, रुको एक मिनट, पब्लिकेशन नहीं पता, पब्लिकेशन कौन सा, पब्लिकेशन पता नहीं, ध्यान में भी नहीं है, ठीक है। शायद AKB पब्लिकेशन या ऐसे कुछ है, अभी मैं पब्लिकेशन मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। जल्दी एक बार क्या करना है, आप सभी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और क्या करो फटाफट से एक बार क्या कर देना, शेयर भी कर देना। ओके चलो ये रहा सर। आगे चलते हैं सर। निम्नलिखित में ग्रंथ सूची के बारे में कौन सा कथन सही है मेरे भाई, ग्रंथ सूची के बारे में कौन सा कथन सही है, जल्दी बताना मेरे भाई, ग्रंथ सूची के बारे में कौन सा सही है। ग्रंथ सूची सेवा, देखना सर थोड़ी थ्योरी से नॉलेज ले लो सर। ग्रंथ सूची सेवा में उपयोगकर्ताओं को उनके विषय से संबंधित दस्तावेज का ग्रंथ सूची विवरण प्रदान किया जाता है, जिसमें दस्तावेज का शीर्षक, लेखक, प्रकाशन या का स्थान आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। ये भी बात सही है, ठीक है। ग्रंथ सूची, यह सेवा शोधकर्ताओं के लिए बहुत, ग्रंथ सूची सेवा जो होती है शोधकर्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस सेवा के माध्यम से शोधकर्ताओं को उनके लिए उपयोगी सूचना जानकारी मिलती है और उन तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है। ये भी काम किसका होता है सर, ग्रंथ सूची का काम होता है। चलिए सर, ये आपका शब्द डिक्शनरी लैटिन भाषा में से लिया गया है सर। बता दो सर, क्या है सर, शब्द डिक्शनरी किस लैटिन भाषा से लिया गया है, आंसर देना सर। शब्द डिक्शनरी किस लैटिन भाषा से लिया गया मेरे भाई, किस लैटिन भाषा से लिया गया है, जल्दी से बता दो सर। डिक्शनरी शब्द जो है किस लैटिन भाषा से लिया गया है सर, क्या है, डिक्शनरियम से लिया गया मेरे भाई। क्या होगा, डी फॉर डॉग, क्या होगा, डिक्शनरियम क्या है सर, डिक्शनरियम से लिया गया मेरे भाई। किससे, डिक्शनरी जो शब्द है किस लैटिन भाषा से लिया गया है सर, डिक्शनरियम से लिया गया है सर, डिक्शनरियम से लिया गया मेरे भाई। किससे लिया गया है, डिक्शनरियम से लिया गया है। ओके, ये रहा सर। डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का डिक्शनेरियम से हुई, जिसका अर्थ होता है, डिक्शनरी शब्द का जो लैटिन भाषा है सर डिक्शनरियम से हुई है। लेकिन डिक्शनरियम का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताना मेरे भाई। डिक्शनरियम का अर्थ क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेज क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड एंड क्या होता है, फ्रेजेज होता है। अ कलेक्शन ऑफ वर्ड एंड क्या होता है, फ्रेजेज होता है। अ कलेक्शन ऑफ वर्ड एंड क्या होता है, फ्रेजेज होता है। डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्या डिक्शनरियम से हुई है, जिसका अर्थ होता है अ कलेक्शन ऑफ वर्ड एंड क्या होता है, फ्रेजेज होता है। अ कलेक्शन ऑफ वर्ड एंड क्या होता है, फ्रेजेज होता है। भाई इसमें से आंसर देना क्या होगा सर, कौन सा कथन या शब्दकोश से संबंधित कौन सा कथन सही है। शब्दकोश से संबंधित मेरे भाई कौन सा कथन संबंधित, देखना। शब्दकोश एक पुस्तक है, बात सही है। शब्दकोश एक पुस्तक होता है जिसके विभिन्न शब्द, पर्यायवाची शब्द आदि के अर्थों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जो आम तौर पर वर्णाक्रम में होता है। ये भी बात सही है सर। ये भी सर, आप ज़्यादा मत बोलो, ना बोलो। क्या है सर, आप ज़्यादा ना बोलो। क्या है सर, ये हो गई। क्या है, किसी भी शब्द का अर्थ समझाने के लिए शब्दकोश का अध्ययन किया जाता है। ये भी बात सही है, किसी भी शब्द को समझाने के लिए शब्दकोश का अध्ययन करते हैं सर। देखो, शब्दकोश की तरह विभिन्न नामों वाले स्रोतों का उपयोग किया जाता है, जैसे शब्दावली, क्या है, लेक्सिकन, क्या है, थीसॉरस। ये शब्दकोश देख लो सर, शब्दावली भी होता है, लेक्सिकन होता है, थीसॉरस, ये सारे क्या होते हैं सर, शब्दकोश की तरह ही काम करता है। क्या सर, शब्दावली, लेक्सिकन और क्या होता है सर, थीसॉरस, ये
सर ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। ओके, शब्दकोश में सामान्यतः विभाजित किया जाता है। सर शब्दकोश को सामान्यतः किसमें विभाजित किया जाता है? सर किसमें विभाजित किया जाता है? शब्दकोश को सामान्यतः किसमें विभाजित किया जाता है मेरे भाई? जल्दी से बता दो सर। शब्दकोश को सामान्यतः जनरल डिक्शनरी में विभाजित किया जाता है सर, स्पेशल डिक्शनरी में, बाइलिंगुअल डिक्शनरी में, यानी तीनों में विभाजित किया जाता है सर। डिक्शनरी को किसमें विभाजित किया जाता है? जनरल, स्पेशल और क्या सर? बाइलिंगुअल। जनरल, स्पेशल और किसमें सर? बाइलिंगुअल में विभाजित किया जाता है मेरे भाई। किसमें किया जाता है? जनरल, स्पेशल और किसमें किया जाता है मेरे भाई? बाइलिंगुअल में विभाजित किया जाता है। किसमें सर? जनरल, स्पेशल और किसमें सर? बाइलिंगुअल में विभाजित किया जाता है। ओके, ये रहा सर आपका अगला। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किस प्रकार की डिक्शनरी का उदाहरण है? जल्दी बताना सर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है किस प्रकार के डिक्शनरी का उदाहरण है? आंसर देना सर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किस प्रकार के डिक्शनरी का उदाहरण है मेरे भाई? जनरल डिक्शनरी का उदाहरण है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किस प्रकार की डिक्शनरी का उदाहरण है मेरे भाई? जनरल डिक्शनरी का उदाहरण है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किस प्रकार की डिक्शनरी का उदाहरण है? जनरल डिक्शनरी का उदाहरण है। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो क्या करेंगे, एक बार फटाफट सभी लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और आपको ये सारे PDF चाहिए तो 8407897014 पर आप क्या कर देना, मैसेज करना, जिससे मैं आपको क्या कर दूंगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन और ये सारी आपको PDF मिल जाएगी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। सर क्या होता है सर? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किस प्रकार की डिक्शनरी मेरे भाई? जनरल डिक्शनरी है। क्या होता है मेरे भाई? जनरल डिक्शनरी के अंतर्गत आता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किस प्रकार की डिक्शनरी मेरे भाई? जनरल डिक्शनरी के अंतर्गत आता है। क्या सर? जनरल डिक्शनरी के अंतर्गत आता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किसके? ओके, चलो सर ये चलते हैं सर आगे क्या है मेरे भाई? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और क्या है? प्रोनाउंसिंग किस प्रकार के शब्दकोश का उदाहरण है? जल्दी बता दो सर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ प्रोनाउंसिंग किस प्रकार के शब्दकोश का उदाहरण मेरे भाई? किस प्रकार के शब्दकोश का उदाहरण मेरे भाई किसका है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ प्रोनाउंसिंग किस प्रकार के शब्दकोश का उदाहरण है मेरे भाई? जल्दी बताना, किस प्रकार के शब्दकोश का उदाहरण है सर? स्पेशल डिक्शनरी का उदाहरण है मेरे भाई। किसका है? किसका है मेरे भाई? स्पेशल डिक्शनरी का उदाहरण है। जल्दी बताना सर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है सर? किस प्रकार की डिक्शनरी का उदाहरण है मेरे भाई? स्पेशल डिक्शनरी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है मेरे भाई? स्पेशल डिक्शनरी का उदाहरण है। आज इतना जल्दी सब कहाँ भाग रहे हो भाई, ये बताओ पहले। आज इतना जल्दी भागने लगे क्यों? आज की जो क्वेश्चन की टाइप अलग हुई तो भागने लगोगे? ये बताओ, ऐसे करोगे? ये बताओ, बातें कम करो भाई, आंसर दिया करो। अब आंसर तो दे सकते हो ना, ऐसे बातें करोगे तो मन नहीं भी लगता ना। चलो ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? मैकग्रॉ हिल बताना सर। मैकग्रॉ हिल डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न क्या है? इकोनॉमिक किस प्रकार के शब्दकोश का उदाहरण है? मैकग्रॉ हिल डिक्शनरी ऑफ क्या है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स किस प्रकार के डिक्शनरी का उदाहरण है मेरे भाई? किस प्रकार के डिक्शनरी का उदाहरण है मेरे भाई? क्या मैकग्रॉ हिल डिक्शनरी ऑफ क्या है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स किस प्रकार के डिक्शनरी का उदाहरण है मेरे भाई? किस प्रकार के डिक्शनरी का उदाहरण है? सर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा तो क्या होगा सर? स्पेशल डिक्शनरी से उदाहरण है मेरे भाई। सर कोई पढ़ने वाला नहीं है यहाँ, सब क्या है? ओहो लड़की बाज है भाई साहब, पढ़ ले क्या? क्या है क्या लिखे हो भाई? जल्दी बताना क्या लिखे हो, जल्दी से आंसर देना सर। क्या है सर? मैकग्रॉ हिल डिक्शनरी और क्या मॉडर्न इकोनॉमिक्स किस प्रकार के शब्दकोश का उदाहरण है सर? सब्जेक्ट क्या है सर? सब्जेक्ट डिक्शनरी का हाँ किसका उदाहरण है? सब्जेक्ट डिक्शनरी का उदाहरण है मेरे भाई। किसका डिक्शनरी का उदाहरण सर? सब्जेक्ट डिक्शनरी का उदाहरण है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बता दो। हिंदी क्या है? अंग्रेजी शब्दकोश किस प्रकार के शब्दकोश का उदाहरण है? क्या है सर? अंग्रेजी शब्दकोश किस प्रकार के शब्दकोश का उदाहरण है? आंसर दोगे कौन कौन दे रहे हो? क्या अंग्रेजी शब्दकोश किस प्रकार के शब्दकोश का उदाहरण है मेरे भाई? किस प्रकार का उदाहरण? कर ले क्या बोले? क्या सर? किस प्रकार का सर? बाइलिंगुअल का अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश किस प्रकार का है सर? क्या सर? किस प्रकार का है सर? किस प्रकार का है सर? बाइलिंगुअल डिक्शनरी है सर। क्या है सर? बाइलिंगुअल डिक्शनरी है। क्या है सर? बाइलिंगुअल डिक्शनरी है मेरे भाई। क्या है मेरे भाई? हिंदी इंग्लिश शब्दकोश जो है सर किस प्रकार का डिक्शनरी है? बाइलिंगुअल डिक्शनरी है मेरे भाई। शब्दकोश संकलनकर्ता को क्या कहा जाता है? शब्दकोश संकलनकर्ता को क्या कहा जाता है?
जल्दी बता दो सर, क्या है सर? शब्दकोश क्या संकलनकर्ता को क्या कहा जाता है? जल्दी बताना सर, क्या कहा जाता है? शब्दकोश क्या है संकलनकर्ता को क्या कहा जाता है? लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? लेक्सिकोग्राफर बोला जाता है सर। क्या सर? शब्दकोश संकलनकर्ता जो शब्दकोश बनाता है उससे क्या बोला जाता है मेरे भाई? लेक्सिकोग्राफर बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? लेक्सिकोग्राफर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेक्सिकोग्राफर बोला जाता है। जो डिक्शनरी बनाने का कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? लेक्सिकोग्राफर बोला जाता है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन सही है। इसमें से बता दो मेरे भाई कौन सा कथन सही है। ले भाई इंग्लिश आ गया। इंसाइक्लोपीडिया इज अ बुक। क्या है सर? इंसाइक्लोपीडिया एक बुक है। इन अ बुक विच क्या है? क्या अल्फ़ाबेटिकल क्या आर्टिकल क्या है? आर्टिकल्स आर क्या है प्रेजेंटेड ऑन ऑल द क्या है पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज विच आर इन डिस्क्रिप्टिव क्या है एक्सप्लोनेटरी क्या है न्यूमेरिकल और एक्सेट्रा फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंसाइक्लोपीडिया। द इंफॉर्मेशन क्या है प्रेजेंटेड इन क्या है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द क्या है डिसिप्लिन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ क्या नॉलेज इज कॉल्ड क्या बोला जाता है? इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। ये रहा था क्या सर अगला। आगे क्या दिया है? द कंटेंट्स डिफिनेशंस एंड ब्रीफ्स क्या है डिस्क्रिप्शंस ऑफ क्या है सर वेरियस क्या टॉपिक्स एंड इट्स यूजुअली क्या अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल एंड क्या है समटाइम्स क्या क्लासिफाइड ऑर्डर। क्या उसे क्या बोलते हैं? बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे सर? क्या विश्वकोश बोलेंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। ये सारा क्या था सर? इंसाइक्लोपीडिया का क्या था सर? क्या था मेरा डिफिनेशन था। ओके ये रहा सर। क्या सामान्यतः एक क्या विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब इंसाइक्लोपीडिया को दो भागों में विभाजित किया जाता है, वह कौन कौन सा भाग है बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से बताना मेरे भाई कौन कौन सा है। एक क्या है सर? जल्दी से आंसर देना सर। क्या होता है? जनरल इंसाइक्लोपीडिया और क्या होता है सर? स्पेशल या सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया। क्या होता है? इंसाइक्लोपीडिया को दो भागों में बांटा जाता है। एक क्या होता है? जनरल इंसाइक्लोपीडिया और दूसरा क्या होता है सर? सब्जेक्ट या स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया होता है। क्या होता है सर? सब्जेक्ट या क्या होता है? स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया होता है। सब्जेक्ट या क्या होता है? सब्जेक्ट या क्या होता है? स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया होता है। ओके क्या इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना किस प्रकार के शब्दकोश का उदाहरण है? ये क्वेश्चन पूछा गया है सर। 5 बजे जगना पड़ता है। अच्छा आपको क्यों 5 बजे जगना पड़ता है? अच्छा हाँ मैम हो ना, तो घर का काम करना पड़ता है, बच्चे को स्कूल भेजना पड़ता है, जगना पड़ता होगा। कोई बात नहीं मैम, आप सो जाओ ठीक है। बाद में वीडियो देख लेना आप भी, आप जितना टाइम देखा इतना रख लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेना। ओके रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मैं डाल देता हूँ, रहता है, आप बाद में भी देख सकते हो। कोई बात नहीं नीलू कुमारी जी, सबके साथ प्रॉब्लम होती है, तो आप सो सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, सो जाओ। जल्दी बताना सर, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना किस प्रकार के विश्वकोश का उदाहरण है? जल्दी बताना मेरे भाई, किस प्रकार के विश्वकोश का उदाहरण है मेरे भाई? जनरल इंसाइक्लोपीडिया का उदाहरण है ठीक है। किसका है सर? जनरल इंसाइक्लोपीडिया का उदाहरण मेरे भाई किसका है? जनरल इंसाइक्लोपीडिया का उदाहरण है। ओके किसका मेरे भाई? जनरल। ज़्यादा लेने वाला नहीं हूँ मैं, अब थोड़ी देर में ऐसे भी ऑफ ही करने वाला हूँ, आप थोड़ी देर क्लास देख सकते हो ठीक है, नहीं तो सो सकते हो आपकी जैसी मर्जी। सर हम 1 बजे तक जगेंगे नीलू। अच्छा क्या सर? जनरल एनसाइक्लोपीडिया होता है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताओ दो सर क्या है? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका किस प्रकार के विश्वकोश का उदाहरण है? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका किस प्रकार के शब्दकोश का उदाहरण है मेरे भाई? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, ये भी जनरल होता है ठीक है। अब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका किस प्रकार का उदाहरण है मेरे भाई? जल्दी से बताना क्या है? जनरल इंसाइक्लोपीडिया के अंतर्गत आता है। सर आप कहाँ? अच्छा अलकाश जी आप कहाँ से? चलो जल्दी बताना सर, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका किस प्रकार के शब्दकोश का उदाहरण, विश्वकोश का उदाहरण है सर? जनरल विश्वकोश का उदाहरण होता है। ओके सॉरी सभी को क्लास डिस्टर्ब करने के लिए,
चलो जल्दी बताना सर क्या है सर, जनरल इंसाइक्लोपीडिया क्या है सर, ब्रिटेनिका का किसका है सर, जनरल इंसाइक्लोपीडिया का उदाहरण है। जल्दी बता दो। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है सर, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विश्वकोश किस प्रकार के शब्दकोश के उदाहरण है। जल्दी बताना सर, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विश्वकोश किस प्रकार के शब्दकोश का उदाहरण है मेरे भाई। पुस्तकालय से ही रिलेटेड है तो क्या होगा, स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया के अंतर्गत आएगा। तो क्या आएगा मेरे भाई, स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया के अंतर्गत आएगा मेरे भाई, क्या होगा, स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया के अंतर्गत आएगा। ओके, किस प्रकार के शब्दकोश के उदाहरण है, जल्दी बताना सर। ठीक है, पुस्तकालय और सूचना, चलो क्या है सर, स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया के अंतर्गत आएगा। एक मिनट होना। सब बहुत दूर दूर से हो। चलो इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। जल्दी बताना मेरे भाई, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का पहली बार प्रकाशन कब हुई थी। जल्दी आंसर देना, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का पहली बार प्रकाशन कब हुआ था मेरे भाई, 1833 में। कब यानी कब हुआ था, 1827 से 1833 के बीच में। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का पहली बार प्रकाशन कब हुआ था, 1827 से 1833 के बीच। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का पहली बार प्रकाशन कब हुआ था, 1833 से 1837 के बीच। 1833 से 1837 के बीच इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का पहली बार प्रकाशन कब हुआ था, 1833 से 1837 के बीच हुआ था। ठीक है, 1833 से 1837 के बीच हुआ था। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का पहली बार प्रकाशन कब हुआ था, क्या 1833 से 1827 से 1833 के बीच हुआ था। सर इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का पहली बार ऑनलाइन प्रकाशन किस वर्ष हुआ। पहली बार ऑनलाइन प्रकाशन इसका कब किया गया, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का पहली बार ऑनलाइन प्रकाशन कब किया गया मेरे भाई, 1997 में। कब किया गया, 1997 में किया गया। कब किया गया मेरे भाई, 1997 में किया गया। क्या है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का पहली बार ऑनलाइन प्रकाशन कब किया गया, 1997 में किया गया। कब किया गया भाई, 1997 में किया गया। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का पहली बार ऑनलाइन प्रकाशन कब किया गया, 1997 में किया गया। कब किया गया सर, 1997 में किया गया। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना सर, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का अंतिम यानी मुद्रित संस्करण किस वर्ष हुआ है। यानी कि अंतिम मुद्रित संस्करण कब आया सर, इधर कब आया मेरे भाई, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का अंतिम संस्करण कब आया मेरे भाई, अंतिम मुद्रित संस्करण कब आया मेरे भाई, 2006 में। अंतिम इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का अंतिम मुद्रित संस्करण कब आया मेरे भाई, 2006 में आया है। कब आया मेरे भाई, 2006 में आया है, 2006 में आया है। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का अंतिम संस्करण कितने खंड में प्रकाशित हुआ था। क्या है सर, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का अंतिम संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था। अंतिम संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है मेरे भाई, जल्दी बताना, कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है, कितने खंडों में, 30 खंडों में प्रकाशित हुआ है। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का अंतिम संस्करण कितने खंडों में बांटा है मेरे भाई, 30 खंडों में बांटा है। कितने खंडों में बांटा है मेरे भाई, 30 खंडों में बांटा है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना का क्या अंतिम संस्करण कितने खंडों में बांटा है मेरे भाई, 30 खंडों में बांटा है। 30 खंडों में क्या हुआ मेरे भाई, प्रकाशित हुआ है। कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है, 30 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ओके। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी सर, 1771 से 1768 से 1771 के बीच। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका कब प्रकाशित हुई थी, 1768 से 1771 के बीच। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 1768 से 1771 के बीच प्रकाशित हुई थी। क्या यदि आपको नींद आ रही है तो क्या क्लास को बंद कर दिया जाए, जल्दी बताओ, क्लास को रोक दिया जाए, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ सर, क्या क्लास को यही रोका जाए। एक बार फटाफट से क्या करना, सभी लाइक करना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आप यदि मेरे चैनल पे न्यू आए हो, पहली बार घूमने आए हो, तो क्या करना सर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है सर, इंस्टाग्राम का पेज नीचे दिया हुआ है। ये सारी आपको PDF चाहिए तो आप मुझे वहाँ से क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो सर, रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मैसेज कर देना, जिससे मैं आपको ये सारे PDF सेंड कर सकता हूँ, ग्रुप में मैं ऐड कर दूँगा। नहीं तो क्या करना, 8407897014 पर क्या कर लेना, आप मुझे मैसेज कर लेना, तो आपकी ये सारी मिल जाएगी। ओके, ये सारी मैसेज कर देना इस पर, तो खुद आपको मैं ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, खुद मैं आपको इस पर ज्वाइन कर दूंगा, तो आप इससे लिख लो। क्या आप क्लास को यही रोक देना चाहिए, जल्दी बता दो, क्लास को यही रोकना चाहिए या और लेना चाहिए, जल्दी से बताना सर, क्या क्या आ जाए। अब मैं भी थक गया हूँ, देख रहे हो मेरी भी वॉइस थोड़ी सी कम हो गई है, तो मुझे भी एनर्जी का जरूरी है, देख रहे हो ना, एनर्जी लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बर्बाद होता है सर। चलने दो सर, शंकर भाई
12 बजे तक। सर मैं भी थक गया हूँ ना, थोड़ी सी मेरा भी केयर कर लिया करो। देखो 11:38 हो गया सर, मैंने लगभग 1.25 घंटे की क्लास ले ली है, तो होता है ना, मैं भी थक जाता हूँ ना, तो मैं भी तो इंसान ही हूँ। इतना इतना आप तो बैठ के सर क्लास देख रहे हो, मैं तो कितना बक बक कर रहा हूँ ना, आप लोगों को भी परेशान कर रहा हूँ, इसलिए तो थोड़ा सा अब मुझे रेस्ट भी दो। मिलते हैं कल, मिलेंगे 10 बजे दिन में, फिर लेके आएंगे सर किसको, ब्रह्मास्त्र को, ठीक है। उसमें बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलें, ब्रह्मास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुड़ें ताकि उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा हो। इस बुक से ज़्यादा आपको ब्रह्मास्त्र से फ़ायदा होने वाली है, ओके। जिसने भी क्लास करे हो ब्रह्मास्त्र का, उसको पता होगा सर ब्रह्मास्त्र क्या चीज़ है, ठीक है। जिसने क्लास करे हो, वो देखे हो, उसको पता होगा ब्रह्मास्त्र क्या है। आप उसमें ज़रूर जुड़ना सर, ब्रह्मास्त्र करके देखो, 1-2 क्लास करोगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र बहुत ही अच्छी बुक है। कल कर लो लेना सर, ओके सर, कल ही करेंगे अब ब्रह्मास्त्र। सर 5 मिनट बाद आप सर, और 5 मिनट बाद आप सर, क्या मतलब, ओके। तो इसीलिए सर चलने दो, मेरा काम हो जाएगा, मैं देख रही हूँ अपना भी, क्या अपना भी धो रही हूँ, अच्छा क्या मतलब, आप तो देख रही हो मैम, मैं भी अब थोड़ा थक गया हूँ, मुझे रेस्ट दे दो थोड़ी सी। कल 10 बजे मिलते हैं प्लीज़ चंदा जी, मुझे 10 है क्योंकि मैं भी थक गया हूँ। यदि आपको ये सारी PDF चाहिए चंदा जी, आप जितने भी हो, जो नहीं ग्रुप में अभी ऐड हुए हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो मैं ये आपको PDF मैं आपको अभी सेंड कर दूँगा। तो ये यूनिट 5 का अभी PDF नहीं गया किसी के पास। चंदा जी सर का ये अच्छा, चंदा जी सारा काम, अच्छा ये रात में ही काम कर रहे हो आप, अच्छा हाँ, खाना पीना बना के बर्तन वर्तन धो लेती है, हाँ सबका एक ही हाल है, ठीक है, रात में ही सारा काम कर लेना होता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से एक बार क्या करना, जल्दी एक चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना मेरे भाई, और जल्दी से बता दो सर, ओके। कपड़ा, अच्छा कपड़ा भी धो रही है, क्लास भी कर रहे हो भाई, आप तो 2 काम कर रही हो मैम, मेरा क्या हाल हो रहा है, सोचो सोचो सोचो। नो सर अभी नहीं, हाँ तुम सुनो सैड सॉन्ग भाई, जाओ, किसको बोला किसको सैड सॉन्ग सुनने, तो इसीलिए थोड़ी सी मेरी भी कद कर लो, मैं भी थक गया हूँ ना, देख लो मेरी आवाज़ पहले कितना टान में था, कहाँ से कहाँ आ गया, ठीक है। तो थोड़ी सी सॉरी तान्या जी, अब उतनी मेरी कैपेसिटी नहीं बच पा रही कि मैं आगे के लिए चल लूँ, ले पाऊँ। लगभग मैंने 150 से ऊपर क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, 150 ओपन, 100 क्वेश्चन प्लस हुआ है अभी, ठीक है, 100 लगभग 150 क्वेश्चन कराया। तो आज क्वेश्चन का भी टाइप बड़ा बड़ा था, तो थोड़ी सी लेट हो गई ज़्यादा, तो क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा भी क्वेश्चन ले चंदा जी कंप्लीट कर ली। ओके सर मुझे 2 बजे तक काम करना है, ये कौन सी काम होती है भाई, 2 बजे तक कौन कपड़ा बर्तन धोता है। मैं अब देखो मैं क्या करूँगा, आप लोग को मैंने कर लिया, अब मैं जाके खुद से अपना भी पढ़ूंगा कुछ कुछ बैठ के, अभी तो नींद तो नहीं आएगी ना, लेकिन हाँ इतना जब बकबक क्या, मैं थक गया बहुत ज़्यादा, तो मुझे भी थोड़ी सी रेस्ट चाहिए। अब आप लोग क्या पसंद करेंगे मुझे रेस्ट देने के लिए, चलो क्या आप लोग अब मुझे क्या पसंद करेंगे, मुझे थोड़ी सी इजाज़त है कि मैं आप क्लास को ऑफ करके थोड़ी रेस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर अपने भी कुछ तैयारी करूँ, मैं करूँ, जल्दी बता दो एक बार, जल्दी से सभी बताना मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना, ओके जल्दी से बताना, देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो। ओके हाँ जी, तो कल मिलते हैं 10 बजे दिन में, ठीक है, 10 बजे दिन में आएंगे हम लोग लाइव, फिर मिलेंगे 10 बजे नहीं, कल 9 बजे ही आएंगे, ठीक है, कल 9 बजे दिन में आएंगे। सर अभी क्लास लेते नहीं, बर्तन धोऊंगी, कपड़ा धोएंगे, क्या है, पोछा भी कर लूँगी, प्लीज़ चलने दो। नहीं चंदा जी अब मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि मैं भी थक गया बहुत ज़्यादा, सॉरी अब नहीं ले सकता क्योंकि मुझे भी एनर्जी लो। कल 9 बजे दिन में आऊँगा फिर से, किसको लेके मेरे भाई, 9 बजे दिन में आना, ठीक है, 9 बजे दिन में हम लोग क्लास करने आएंगे, ठीक है, ओके। ले भाई राकेश भाई ने 20 गुटखा ख़त्म कर दिया भाई, तुझे और कुछ नहीं काम मिला, तुझे और कोई काम नहीं मिला। सब क्या करना, इस नंबर पे जो नहीं ऐड हुए हो वो मैसेज कर देना, जिससे मैं क्या करूँगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा, ओके। सर आपकी जिया भी मैसेज करती होगी, अरे भाई ब्रेकअप हो गया है, क्या बताऊँ, करती होगी भाई, नागिन है नागिन, जिया थोड़ी होती है, नागिन होती है, गुड फ्रेंड नहीं होती, वो नागिन होती है, कौन बोला, जीना हराम करके रखल होती है। सर हमको ग्रुप नहीं पता, भाई तू तो ग्रुप में ज्वाइन हुई हो ना, तो मेरा नंबर है ना, आप मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा, ओके। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, मिलते हैं, ओके।
ऊपर दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। आप मैं नंबर भी दिया हुआ हूँ, लिंक, और मैं इंस्टाग्राम का पेज भी आप फॉलो भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके, सर का नंबर दूँ, ग्रुप वाले सर का? जी, नंबर तो दिया हुआ है, आपका नंबर दिया हुआ है, कमेंट में पिन किया हुआ है, जो मैं नंबर कर दे रहा हूँ। ये नंबर है 8407897014 पे आप क्या करो, मैसेज कर दो। लो भाई, ले तेरी मैसेज चल गई, देखो इस नंबर पे आप मैसेज स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर मैसेज कर देना तो सारे ओके, ठीक है। ये नंबर पे आप क्या करना है सर, मैसेज कर देना, जिससे क्या होगी सर, क्या होगी मेरे भाई, ठीक है। मैंने मैसेज पिन कर दिया है, ठीक है, पिन कर दिया, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाए, ओके। ये नंबर पे आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है, मैसेज कर देना तो सबको मिल जाएगी, ओके। चलो सर, ओके सर जी, ओके ओके। जी जी जी, आपका नाम क्या है, हार लिखे हो, आपका नाम पूरा आता ही नहीं है। चलो मिलते हैं कल फिर 9 बजे दिन में, ओके सर। आप आराम कीजिए, जी जी, चलो भाई, थैंक यू, चलो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं, ठीक है, गुड नाइट।